Hello everyone, so Jain to all, welcome to the JEE. I Jay Singh Rajput, UPSC CDOs, All India Rank 1, welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो अपनी मैथ्स की सीरीज चल रही थी मैवरिक्स 3.0। ऑलरेडी अपन इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें से बहुत क्वेश्चंस आए थे आपके एफकेट के अंदर भी इस बार और सीडीएस के अंदर भी। अभी नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं परसेंटेज। अब ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट इस चैप्टर का ऐसे समझो कि आप एडवांस पढ़ते हो, कहीं पे भी पढ़ते हो, इसका एप्लीकेशन बहुत यूज होता है। क्वेश्चन में घुसाई देता है आपके, ठीक है। हालांकि इस बार देखो एफकेट में इसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, मतलब इस चैप्टर का ही आया था। एंड वहीं अगर मैं सीडीएस की बात करूँ, सीडीएस तो सीडीएस से दो क्वेश्चन आए थे, और ये दोनों चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे अपन ने पढ़ी थी, क्या कंसेप्ट पढ़े थे। वही कंसेप्ट अपन इस बार भी पढ़ेंगे, एंड वो क्वेश्चंस भी पीवाईक्यू भी अपन सोल्व करेंगे। तो सारे अपन एफकेट के पिछले 3-4 साल के सारे पीवाईक्यू भी कवर करेंगे, इस बार के भी कवर करेंगे, सीडीएस के भी पीवाईक्यू कवर करेंगे। एंड डेफिनेटली ये चीज़ें आपको एसएससी में भी काम आएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि चीज़ें सेम ही रहती है, डिफरेंट नहीं होती है। तो पूरे फोकस करके करो। लेट मी टेल यू, मैंने आपको बोला था कि क्लास के जितने भी क्वेश्चन है, ये क्लास में करवा रहा हूँ, इनके क्वेश्चन कर लो, प्लस जो मैं आपको टेस्ट देता हूँ, शीट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, प्लस मैं जो टेस्ट देता हूँ, इन दो के क्वेश्चन कर लो। एग्जाम में एफकेट के 20 क्वेश्चन है ना, 20 में से 20 इन्हीं में से दिखेंगे। मैं आपको विथ प्रूफ दिखा दूंगा, 20 में से 20 इसी में से दिखेंगे, ठीक है ना। ओके, बाकी बैच वालों के लिए भाई रिवीजन की तरह आपको रिवीजन करना इस क्लास से। आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कवर कर चुके हो, तो अभी पूरा फोकस रिवीजन पे करो, ठीक है। हर क्वेश्चन से पहले पोज करना है, खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। एंड सीडीएस वालों को बोलूँगा भाई, अगर एफकेट भी कर रहे हो तो अर्थमेटिक अच्छे से करो भाई सीडीएस के लिए, क्योंकि इस बार भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। यू नो जैसे कि अपन ने टाइम एंड वर्क किया था, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे। मिक्सचर एलिगेशन में 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। आगे अपन टीएसडी करेंगे, उसमें 3-4 क्वेश्चन आए थे। इसमें से देखो आपके 2 क्वेश्चन आ गए, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। अभी तक अपन 3rd क्लास कर रहे हैं और लगभग अपन 7 क्वेश्चन कवर कर लेंगे इन 3 क्लास से, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो। नाउ 3 स्टेप मॉड्यूल मैंने बताया था, सबसे पहले क्लास करो, इसको रिवाइज करना है, देन प्रैक्टिस शीट आपको मैवरिक्स वाले चैनल पे मिल जाएगी। मैंने बताया सबसे पहले इस क्लास की पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे। लिंक इसकी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वहीं मैवरिक्स का भी आपको लिंक मिल जाएगा, एंड वहाँ से प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हो। टेस्ट देखो, आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज में मैवरिक्स के अंदर जाना है। एंड मैवरिक्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगी, मैवरिक्स 3.0 के अंदर टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे टाइम एंड वर्क का आ चुका है, इवन मिक्सचर एलिगेशन का भी आ चुका है। अब इस क्लास के बाद में आपके ये जो परसेंटेज है इसका भी आ जाएगा, ठीक है। अपन वैसे ही कवर करेंगे टाइप के बेसिस पे, पहले बेसिक बताऊंगा, फिर टाइप के बेसिस पे करेंगे, बीच बीच में जो जो उससे रिलेटेड पीवाईक्यू वो पीवाईक्यू भी अपन सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ अच्छे से कवर करेंगे, तो फोकस करके करना। एक चीज़ मैंने आपको बोली थी भाई, ये सीडीएस एफकेट ऐसे एग्जाम है कि इसमें आपको लिमिटेड टाइम क्या करना है, मैथ्स को देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम मैथ्स में पागल हो जाओ, ओके। एंड टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ो, ऐसा नहीं है भाई पूरी मतलब साइकिल में आप सिर्फ मैथ से प्रिपेयर करते रह गए, ऐसा मत पढ़ो। टू द पॉइंट पढ़ो, टू द पॉइंट ही देखो मैं बैच में पढ़ाता हूँ, टू द पॉइंट ही आपको मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, ओके। ये बेसिक के चक्कर में इतना भी मत घुस जाओ कि आप बेसिक के चक्कर में कोई ऐसा बेच लेके बैठ गए हो जिसमें परसेंटेज की 20-20 क्लासेस 15-15 क्लासेस कर रहे हो। आप जो 15 क्लास में पढ़ोगे ना, वो चीज़ मैं देखो इस एक क्लास के अंदर आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, ओके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नाउ सबसे पहले आप लोग समझो कि भाई परसेंटेज होता क्या है, व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग क्या है, वो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। नाउ व्हाट इज परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है भाई डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 100। कोई भी चीज़ के आगे परसेंट लगा उसका मतलब क्या, आप उसमें 100 डिवाइड कर दो, वही आपका क्या है, परसेंट है, ठीक है। देखिए कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया है, कोई भी फ्रैक्शन दिया है, अगर आप उसमें क्या कर देते हो, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो ना, मल्टीप्लाई 100 कर देते हो, तो वो जो वैल्यू आती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मैंने लिखा भाई 1/4, मैंने क्या लिखा 1/4। अब 1/4 है, अब इस 1/4 है, ये आपको पता है भाई 1/4 का मतलब क्या है, 4 में से 1। 1/4 का मतलब क्या है, 4 में से 1। अगर देखो मैंने इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 देखो 25 टाइम कट होगा, तो ये क्या आ गया, परसेंटेज में आ गया 25%। तो एक्चुअली में फ्रैक्शन ही आपका क्या होता है, परसेंटेज होता है, जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। मतलब इसका आप रिवर्स करोगे, इसका देखो अगर आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे, दैट इज 25। अब परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया भाई, डिवाइडेड बाई 100, तो डिवाइडेड बाई 100, तो वापस देखो आपके पास क्या आ जाता है, वही फ्रैक्शन आ जाता है। तो परसेंटेज एक्चुअली कुछ नहीं है,
ये आपका फ्रैक्शन ही होता है जब उसमें आप क्या कर देते हो, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है ना। ओके, अब देखिए अपन एकदम बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी चीज़ में परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन, हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेज। अब ये मेरी ये एक बात याद रखना भाई, परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए और फ्रैक्शन को परसेंटेज में, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी एक मेथड सिखाऊंगा आपको, फ्रैक्शन वाला मेथड, रेशियो मेथड, उसमें ये काम आएगा। अब जैसे देखो, अगर मान लो परसेंटेज दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 100 का डिवाइड कर दो, और अगर फ्रैक्शन दिया है परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। उसी परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप देने जा रहे हो एफकेट एग्जाम, ठीक है, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो भाई, एफकेट, सीडीएस, एसएससी, जो भी दे रहे हो, ठीक है, एफकेट एग्जाम देने जा रहे हो। ओके, अब एफकेट एग्जाम में मान लो, लेट से एफकेट एग्जाम का आपको सभी को पता है भाई मैक्सिमम मार्क्स कितने कितने हैं, मतलब कितने नंबर का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है। सपोज आपका स्कोर कितना आया भाई, आपका जो स्कोर आया है वो आया 150 आउट ऑफ 300, आपने 150 नंबर लेके आए हो एग्जाम के अंदर आउट ऑफ 300। अब ये जो 150 नंबर लेके आए हो आउट ऑफ 300, इसको अगर अपन किस में शोकेस करें, अगर अपन परसेंटेज में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, जो वैल्यू आती है ना उसको लिखते हैं ऊपर, नीचे क्या आता है, नीचे आता है मैक्सिमम वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू, क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू, दैट इज 300, नीचे क्या आता है, मैक्सिमम वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू। ओके, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, ये तो देखो फ्रैक्शन आएगा 1/2, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 मल्टीप्लाई, ये देखो 2 बार कैंसिल आउट होगा 150 से, और ये 2 देखिए इससे 50 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपके पास 50%। इस तरीके से अपन क्या करते हैं भाई, इस तरीके से किसी भी चीज़ का अपन परसेंटेज निकालते हैं। तो याद रखना, किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो नीचे क्या आएगी, इनिशियल वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाई 100, ऊपर जो वैल्यू आपको जिसका परसेंटेज निकालना है कि ये कितना परसेंट है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सबसे पहले चलते हैं बेसिक अप्रोच पे, कि बेसिक अप्रोच से देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है ना, बेसिक अप्रोच से देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फाइन, ठीक है। सपोज करो भाई, बेसिक से समझते हैं अपन, सपोज करो अपन 2 सिनेरियो देखेंगे, एक वैल्यू है लेट से एक्स, बेसिक अप्रोच में अपन वैल्यू क्या करते हैं, काफ़ी बार लेट करते हैं, लेट से एक एक्स वैल्यू है, मैंने बोला भाई ये जो एक्स वैल्यू है इसको मैंने क्या कर दिया 30% से इंक्रीज़ कर दिया, क्या कर दिया 30% से मैंने इंक्रीज़ कर दिया। एंड एक दूसरा सेट देखेंगे, लेट से वैल्यू एक्स है, इसको मैंने क्या कर दिया 30% से डिक्रीज़ कर दिया, 30% से क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 30% से एक्स को इंक्रीज़ कर दूंगा तो बताइए अब एक्स कितना हो जाएगा, और एक्स को अगर 30% से कम कर दूंगा तो बताइए नई वैल्यू क्या हो जाएगी। जब भी देखो आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि कोई वैल्यू है भाई उसको 30% से बढ़ा दिया, है ना, 30% से बढ़ाने का क्या मतलब है, मतलब ये वैल्यू देखो खुद से तो ऑलरेडी 100% थी, साथ में क्या कर दिया 30% से बढ़ा दिया। जब भी आपको बढ़ाने की बात की जाए ना और आपको उसकी वैल्यू निकालनी हो, आपको क्या करना है, जितनी वैल्यू आपको बढ़ानी है वो 100 में ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, उसका 100 में ऐड करके उतना परसेंटेज निकाल दो। जैसे 30% आपको बढ़ाना है तो 100 में 30 ऐड करो, कितना हो जाएगा 130, और परसेंटेज है तो नीचे क्या आ जाएगा 100, तो ये आ गई आपके पास नई वैल्यू, ये क्या आ गई आपके पास नई वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अच्छा, काफ़ी बार क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि कोई वैल्यू एक्स थी जिसको 30% से बढ़ाया, बढ़ाने के बाद में वैल्यू वाई आ गई, अब ये वाई वैल्यू आपको दे रखी है, क्वेश्चन में पूछ लिया एक्स बताइए क्या होगा। अच्छा, अगर एक्स निकालना होता तो क्या करते, तो ये देखो ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 130 नीचे आ जाएगा। अब ये सोल्व करोगे तो अगेन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही देखो, अगर आपको डिक्रीज का बोला जाए कि वैल्यू को डिक्रीज किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, कम किया जा रहा है अगर बोला जा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से माइनस करके मल्टीप्लाई करो। 100 से देखो 30 माइनस के कितना रह गया 70%, मतलब इस वैल्यू का सिर्फ 70% निकालना आपको, ये आ गई भाई नई वैल्यू। अच्छा, उल्टा अगर पूछ ले कि मान लो एक्स वैल्यू थी उसको 30% से घटाया तो ये वैल्यू हो गई वाई, तो बताइए ये एक्स क्या था, तो एक्स अगर आपको निकालना बोलते तो वाई में देखो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 100 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 70। इस तरीके से बेसिक से आप कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, अब यहीं से देखो एक और चीज़ याद रखना, एक और चीज़ क्या याद रखनी है, कभी देखो आपको क्वेश्चन में ये बोल दे कि कोई एक्स वैल्यू है उसका 20% निकालिए, इसमें तो बोला है कि 30% बढ़ा दिया, नई वैल्यू बताइए क्या हो गया, और यहाँ पे पूछा इसका 20% निकालो। अच्छा, इसका 20% पूछ लिया तो 20% कैसे निकालेंगे, 20% की जगह क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अब देखिए ये मेथड तो भाई बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको बैच के अंदर देखो रेशियो मेथड भी बहुत अच्छे से सिखाया था, और रेशियो मेथड की मैंने इंपॉर्टेंस भी बताई थी, यहाँ पे भी बताता हूँ। अब ट्राई करना कि जितना आप कर पाओ, अदरवाइज बेसिक मेथड तो है ही, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे रेशियो मेथड आता है ना, तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब जो रेशियो मेथड है वो देखो क्या कहता है, जैसे कि अपन ने आपको मान लो कोई वैल्यू बोली है, आपको बोला है कि भाई उस वैल्यू को क्या किया जा रहा है, 30% से इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। 30% से इंक्रीज किया जा रहा है, बताइए नई वैल्यू क्या होगी। नई वैल्यू आपसे पूछा है क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो आप बेसिक से ये जो रेशियो मेथड है इससे कैसे अप्रोच कर सकते हो। देखिए रेशियो मेथड क्या कहता है, जब भी आपको कोई परसेंटेज दिया होता है उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। जैसे 30% है, अब 30% है, मैंने बोला है कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100। जीरो से देखो जीरो कैंसिल आउट हुआ, तो ये कितना आ गया, ये रेशियो आपके फ्रैक्शन के अंदर आ गया 3/10। ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में 3/10, या फिर बोल सकते हो रेशियो में आ गया 3/10, ठीक है ना। अब मैंने आपको विथ डेफिनेशन क्या बताया था कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, इनिशियल वैल्यू होती है। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, इनिशियल वैल्यू होती है। और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, ऊपर वाली वैल्यू क्या आती है, ऊपर क्या आता है भाई, जिससे अपने को इंक्रीज करना है, जिससे अपने को इंक्रीज करना है, ठीक है ना, जिससे अपने को क्या करना है, इंक्रीज करना है। लेट से कि 120 है भाई, लेट से 120 है, अपने को बोला है इसको 30% से इंक्रीज करना है, तो बताइए नई वैल्यू क्या होगी। आपको बोला 120 है, इसको 30% से इंक्रीज किया, तो बताइए अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी। नाउ सी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी है, देखो 120 है, और यहाँ पे देखो इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 यूनिट। 10 यूनिट क्या अपनी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। अपने को इसको कितना बनाना है, 3 से बढ़ाना है, 3 से इंक्रीज करना है। इंक्रीज कितने से करना है, 3 से, तो अपने को कितना बनाना है, 13 यूनिट बनाना है। देखिए पहले थी 10 यूनिट, अपने को इसको बनाना है 13 यूनिट। अब देखिए ये जो 10 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, इसकी वैल्यू दे रखी है 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की हो जाएगी 12। तो 13 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 13 यूनिट ही तो चाहिए, तो 12 इंटू 13 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जो आपका रेशियो मेथड है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा यहीं पे मान लो अगर आपको डिक्रीज बोल दिया जाता, आपको बोल देते कि भाई 30% का क्या है, डिक्रीज है। जैसे इस बार अपन दूसरा फ्रैक्शन ले लेते हैं, लेट से 25%, इसका डिक्रीज है, ऐसे बोल दिया अपने को। अब देखो इसको अगेन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, क्या आ जाएगा, 25/100, जो कि कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, कट होगा। तो ये अगेन क्या, इनिशियल वैल्यू, और ये क्या है, ये है आपकी इतने से डिक्रीज करना है, इतने से डिक्रीज करना है। अब लेट सी अगेन यहाँ पे 120 दिया इनिशियल, तो देखिए 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू 120 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड करो तो 30 आ जाएगा ना, 30 आ जाएगा। अपने को देखो 1 से कम करना है, 4 थी, इसको 1 से कम करना है, तो 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 30 इंटू 3 दैट इज 90। इस तरीके से आप रेशियो मेथड से भी काफ़ी क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। बाकी देखो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है, लाइक सपोज कोई वैल्यू नहीं दी आपको, है ना, सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा है, तो वहाँ पे आप वैल्यूज लेट भी कर सकते हो। जैसे आपने 100 लेट कर लिया या फिर कुछ और लेट कर लिया, तो इस मेथड से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब ये जब अपने क्वेश्चन में आएगा ना, तब अपन देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन टाइप के बेसिस पे पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है एकदम बेसिक टाइप, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन। जैसे ये CDS 2025 का क्वेश्चन है, ओके। इस क्वेश्चन में पूछा है 100 क्विंटल्स इज वोट परसेंट ऑफ 10 मेट्रिक टन्स। CDS वाले क्वेश्चन एफटेट वालों को भी ट्राई करने हैं, बिकॉज यू नो कि लेवल भाई ऑलमोस्ट सेम ही अभी दोनों का, ठीक है ना। अर्थमेटिक का दोनों का सेम ही ऑलमोस्ट, और ऐसा ही आपके SSC का सेम है, ठीक है ना। देखिए आपको बोला 100 क्विंटल। अब पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए 1 क्विंटल में कितना केजी होता है। तो 1 क्विंटल इक्वल्स टू कितना होता है भाई, 1 क्विंटल इक्वल्स टू होता है 100 केजी, राइट। और 10 मेट्रिक टन, 1 टन में कितना होता है भाई, 1 मेट्रिक टन में कितना किलो होता है, 1 मेट्रिक टन में होता है भाई 1000 केजी। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बता दिया है, ये चीज़ तो पता होनी चाहिए भाई, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब आपको बोला है अगर मैं 100 क्विंटल लूँ, 100 क्विंटल का मतलब कितना हो गया भाई, 100 क्विंटल का मतलब कितना हो गया, इसको देखो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ये बताइए जो 10,000 केजी है, ये 10 मेट्रिक टन का कितना परसेंट है। अच्छा मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन में इतना होता है, तो 10 में कितना हो जाएगा, 10 मेट्रिक टन में कितना हो जाएगा भाई, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, ये भी देखो 10,000 केजी आ रहा है। तो कुल मिला के आपसे पूछा 10,000 केजी, बताओ 10,000 केजी का कितना परसेंट है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, अगेन याद करो फॉर्मूला, नीचे हमेशा आती है या तो इनिशियल वैल्यू या फिर जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। नीचे हमेशा क्या आती है, इनिशियल वैल्यू या जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। अब देखो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में क्या बताना है अपने को बताना है
कि ये जो है 10,000 kg, ये इसके रेस्पेक्ट में बताओ कितना परसेंट है, तो नीचे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 10,000 kg, जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है वो नीचे आता है, और ये वाला अपने को पूछा है तो ये ऊपर आएगा 10,000 kg। ठीक है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 करो, दोनों कैंसिल आउट हुआ तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर देखो अगेन अपना 100% ही आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आया ना? तो हमेशा याद रखना, जब भी परसेंटेज निकाल रहे हो नीचे हमेशा क्या आएगी, इनिशियल वैल्यू या फिर जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है वो वाली वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, 10 मेट्रिक टन के रेस्पेक्ट में पूछा है, ये बताओ कितना परसेंट है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप 2 इंक्रीज डिक्रीज, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर थोड़ा फोकस करना, ठीक है ना। जो इंक्रीज डिक्रीज वाला कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे फोकस करना आप लोग। ओके, ठीक है। अब ये इंक्रीज डिक्रीज देखो कंसेप्ट क्या है, लेट्स से कोई वैल्यू है भाई, वो इनिशियल में थी 10, लेट्स से, ठीक है, इनिशियल में कितनी थी, 10 थी। अब मान लो वो वैल्यू कितनी हो गई है, डिक्रीज होकर आपकी फाइनली क्या हो गई है भाई, वो हो गई है 5। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ये वैल्यू बताइए भाई, डिक्रीज कितनी हो गई है, इंक्रीज कितनी हो गई है, ठीक है, परसेंटेज के अंदर। ना उसी यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा है आपको, हमेशा नीचे क्या आती है, इनिशियल वैल्यू या जिसके रेस्पेक्ट में निकाल जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देखो कितनी थी, 10 थी, तो 10 आ गई। ऊपर क्या आएगा भाई, कितने से डिक्रीज हुआ, डिक्रीज देखो कितने का हुआ है, 5 का डिक्रीज हुआ है ना, तो ऊपर आएगा 5 का डिक्रीज हुआ है। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100, तो ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, 2 से देखो 50 टाइम होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50%, राइट। वहीं एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये वैल्यू पहले 10 थी, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 15 हो गई है। अगेन देखो इंक्रीज हुआ इस बार, बट कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ, नीचे क्या आएगी, इनिशियल वैल्यू। इंक्रीज देखो कितने का हुआ है, 5 का इंक्रीज हुआ है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100। अब जीरो से देखो जीरो कैंसिल आउट हुआ, 10 × 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50%। तो जब भी इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज आपको निकालने हैं तो भाई सिंपल सी बात है, नीचे क्या आएगा, नीचे हमेशा आएगा इनिशियल वैल्यू, नीचे क्या आएगा, हमेशा इनिशियल वैल्यू आएगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। कितने से इंक्रीज हुआ है वही तो देखना है, या फिर कितने से डिक्रीज हुआ है। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, परसेंटेज के लिए 100 अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी अपन देखेंगे। ये वाला सबसे पहले क्वेश्चन देखो, एकदम बेसिक क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो अपने को क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है ए इज़ 20% लेस देन बी, देन बी इज़ वॉट परसेंटेज मोर देन ए। ये काफ़ी बार एसएससी में तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, हालांकि एफकेट वगैरह में अभी तक नहीं पूछा है, पूछ सकते हैं कि बताइए अगर ए 20% कम है बी से, तो बी बताइए कितना ज़्यादा है ए से। ठीक है, पहले मैं देखो बेसिक मेथड से बताता हूँ। देखो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मल्टीपल अप्रोच से आपके किए जा सकते हैं, ठीक है ना। पहले लेट्स ट्राई विथ बेसिक मेथड। ओके, देखो क्या बोला है, ए इज़ 20% लेस देन बी। ए जो है वो 20% कम है। अच्छा 20% कम है, याद करो 20% कम है तो मतलब 80% है ना। 20% अगर कम है तो इसका सिर्फ 80%, ये क्या बी का सिर्फ 80% है। ए क्या है, बी की जितनी वैल्यू है बी से देखो 20% कम है, मतलब बी का सिर्फ 80% ही है। 20% देखो अपन ने कम कर दिया, इनिशियल में अपन ने ये चीज़ ही की थी। अब यहाँ से देखो अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूँ, ए बाई बी निकालूँ, बी देखो डिवाइड में आया, 0 से 0 कैंसिल, 8 से ये देखो 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा, 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ए मतलब क्या, ए अगर आपकी 4 यूनिट है तो बी आपकी क्या है 5 यूनिट है। आपसे क्या पूछा है, बी इज वोट परसेंट मोर देन ए। बी बताइए ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। अब देखो ए के रेस्पेक्ट में पूछा है, नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आएगा ए कितना है, देखो ए है 4 यूनिट, और ऊपर क्या आएगा देखो वी वोट परसेंट मोर देन ए। बी बताओ ए से कितना ज़्यादा है, देखो बी ए से 1 यूनिट ज़्यादा है ना, ए तो 4 है बी 5 है, 1 यूनिट ज़्यादा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 यूनिट। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100, 4 से देखो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 25 टाइम, आंसर आ गया 25%। समझ में आया ना। दूसरा देखो इसको रेशियो मेथड से भी आप सोल्व कर सकते थे, इफ़ यू वांट। रेशियो मेथड से भी क्या कर सकते थे, इसको अप्रोच कर सकते थे। कैसे, आपको बोला भाई 20%, अच्छा 20% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 1/5 है ना। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। अब देखो आपको बोला ए 20% कम है लेस देन बी। अब देखो ये परसेंटेज निकला किसके रेस्पेक्ट में निकला है, बी के रेस्पेक्ट में निकला है ना, तो मतलब नीचे वाली वैल्यू किसकी है भाई, बी की है, और ऊपर क्या है लेस है, मतलब इतनी यूनिट आपकी कम है, इतनी यूनिट आपकी ए कम है। अगर देखो बी आपकी 5 यूनिट है और ए देखो 1 यूनिट इससे कम है, तो ए कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 5 - 1 दैट इज 4। अगेन देखो वही चीज़ें आ गई, बी 5 यूनिट है और ए देखो 4 यूनिट है, अगेन वैसे ही परसेंटेज निकाल सकते हो। थर्ड तरीका देखो इसमें क्या फॉलो कर सकते थे आप,
वैल्यू लेट करके कर सकते थे। मैंने बोला आपको कि जब भी कोई आपको वैल्यू ना दे पूरे क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यू लेट कर सकते हो। अब इसमें जैसे मैं क्या कर लेता हूँ, बी की वैल्यू लेट कर लेता हूँ, जैसे 100 है तो ए देखो कितना हो जाएगा, ए देखो 20% इससे कम है, मतलब इसका 80% है, तो ए हो गया आपका कितना भाई 80। अब 80 हो गया तो आपसे क्या पूछा भाई, बताइए बी वोट परसेंटेज मोर देन ए, तो बी देखिए कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अगेन देखो 1/4 आएगा, 4 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 25%, वही सेम आंसर आएगा आपका। तो मल्टीपल अप्रोचेज है एक ही क्वेश्चन को करने की। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बैच के अंदर सिखाई थी, है ना, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको सिखा दी है। अब चलिए इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन करो स्टेप बाय स्टेप करो, मतलब इसको ब्रेक कर करके सोल्व करो, है ना, कि इतनी लाइन में ये बोला, इतनी लाइन में ये बोला है। अगर आप जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन करके सोल्व करोगे, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपको डिफिकल्टी होगी, ठीक है। जैसे इसमें देखो क्या बोला है, ए इज़ इंक्रीज बाई 30%, ए को क्या कर दिया 30% से बढ़ा दिया है, ओके, ए को क्या कर दिया भाई 30% से बढ़ा दिया है। देन बाई वोट परसेंटेज इट शुड बी डिक्रीज सो दैट इट अटेन्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो बताओ मैं इसको कितने परसेंट से कम करूँ अब कि ये वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे चला जाए। अब ये देखो मैं आपको सेकंड वाली अप्रोच से करके दिखाता हूँ, रेशियो मेथड से, क्योंकि बेसिक से तो आप कर ही लोगे, अभी मैंने सिखाया आपको, ठीक है। अब रेशियो से देखो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। 30% दिए भाई, 30% का मतलब क्या होता है 3/10, 100 डिवाइड करोगे तो 3/10 आ जाएगा ना। देखो बोला क्या, ए इज़ इंक्रीज बाई 30%, ए नीचे क्या आता है, नीचे तो अब ए की वैल्यू आएगी, क्योंकि ए को ही देखो इंक्रीज किया गया है ना। अगर मान लो मैं आपको बोलता भाई ए को इतने % से इंक्रीज किया गया, तो नीचे क्या आएगा, नीचे तो ए की इनिशियल वैल्यू आएगी ना, ये ए की इनिशियल वैल्यू है, और इतने से देखो इंक्रीज किया है। अच्छा ए की इनिशियल वैल्यू ये थी, ए की इनिशियल वैल्यू ये थी, और 3 से बढ़ गई है, तो अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है। नाउ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है भाई 13 यूनिट। अब अपने को बोला है इसको मेरे को वापस वही ओरिजिनल वैल्यू लाना है, ओरिजिनल वैल्यू देखो 10 थी, अभी इसकी वैल्यू है 13 और मेरे को वापस लेके आना है 10 यूनिट पे। तो मेरे से पूछा है बताइए कितना % से डिक्रीज करना पड़ेगा, नीचे क्या आएगी, नीचे इनिशियल वैल्यू आएगी। अब देखो इनिशियल वैल्यू 13 है, क्योंकि 13 से अपने को 10 करनी है, इनिशियल 13 कितने से डिक्रीज करना पड़ेगा 3 से, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, आंसर क्या आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 13%, ठीक है ना, ओके। दूसरा देखो, इसको आप लेट करके भी सोल्व कर सकते थे, लेट करके भी सोल्व कर सकते थे। कैसे, मान लो इनिशियल वैल्यू ए की 100 है, 30% से बढ़ाया, ए की वैल्यू अब कितनी हो गई, अब हो गई 130। वापस देखो मेरे को ए की वैल्यू 100 लेके आनी है, तो कितने से देखो डिक्रीज करना पड़ेगा, 30 से डिक्रीज करना पड़ेगा। इनिशियल वैल्यू देखो कितनी है अब 130 है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा, ओके। अच्छा इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले ये एक स्टेटमेंट समझ लो, ए इज़ रिड्यूस टू 30% वर्सेज ए इज़ रिड्यूस बाई 30%, ठीक है। इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है, ओके, इन दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। अगर देखो यार ए इज़ रिड्यूस टू 30% है, इसका क्या मतलब है कि सपोज करो ए इनिशियल में कितना था आपके 100 था, अगर बोल दे रिड्यूस टू लिखा जाए, रिड्यूस टू, इसका मतलब है इसको घटा के इतना कर दिया है, मतलब 100% था, देखो 100 था पहले, इसको कर दिया 30%, तो इसका 30% कितना होगा, इसको अब कर दिया 30। और अगर ये लिखा हो रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस्ड बाय का मतलब है अगर सपोज करो ए इनिशियल में इतना था तो इसको 30% से कम किया, मतलब अब ये 70% है, बाकी जो बच गया, ठीक है ना। अब ये कितना है 70% है, मतलब 70 हो जाएगा, समझ गया ना। तो दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, फाइन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला है इफ़ द एनुअल इनकम ऑफ एक्स इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, एक्स की जो एनुअल इनकम है वो 20% ज़्यादा है वाई से। अब देखो 20% बोला, 20% जैसे ही मेरे को बोला, मैं फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ, क्या आ जाएगा 1/5, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अपने को क्या बोला है, एनुअल इनकम ऑफ एक्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, तो वाई के रेस्पेक्ट में निकला ये %, तो नीचे वाली वैल्यू किसकी है, वाई की है। और ऊपर देखो मोर कितनी ज़्यादा है, एक्स, एक्स कितना ज़्यादा है भाई, एक्स ज़्यादा इतना 1 यूनिट ज़्यादा है, तो एक्स देखो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 5 से 1 ज़्यादा है, दैट इज 6 यूनिट। और वाई कितना दे रखा अपने को, वाई दे रखा है 5 यूनिट। अब देखते हैं आगे क्या बोला है, देन द इनकम ऑफ वाई, तो वाई बताइए इज लेस देन दैट ऑफ एक्स बाई P%, तो वाई बताइए एक्स से कितने % कम है। अब वाई देखिए एक्स से कितने % कम है, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स की वैल्यू नीचे आएगी, कितना कम है देखो वाई 1 यूनिट कम है, मल्टीप्लाई 100, 100 में देखो 6 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 16/2/3% आएगा, ईजी, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा डायरेक्ट % का क्वेश्चन आए भाई,
रेशियो मेथड से करो, इससे फास्ट कुछ भी नहीं है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये FK1 2024 में आया था आपके, ठीक है ना। अपन सारे कवर करेंगे 24, 25, 26 सब क्वेश्चन करेंगे, जो रियल क्वेश्चन है वो सारे, ठीक है। अब ये वाला देखिए, आपको बोला 80% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 50% ऑफ बी, तो बी बताइए ए का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखो 80% ऑफ ए इक्वल्स टू 50% ऑफ बी, यहाँ से ए और बी का रेशियो निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा तो आप बता सकते हो ना, बी बताइए ए का कितना परसेंट है। अब देखो 80% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 50% ऑफ बी। नाउ देखो यहाँ से परसेंट से क्या होगा भाई, परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से देखो जीरो कैंसिल। अच्छा ए बाई बी देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/8, मतलब ए आपका 5 है तो बी कितना है, 8 यूनिट है। अब पूछा देखो अपने से क्या है, पूछा बताइए बी आपका ए का कितना परसेंट है, ए के रेस्पेक्ट में पूछा तो ए क्या आएगा, नीचे आएगा, ए कितना है 5 है, और पूछा बी बताइए कितना है, ये नहीं पूछा बी कितना ज़्यादा है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। अगर ज़्यादा बोलता कि बी कितना ज़्यादा है तो अपन क्या करते 3 ऊपर लेते, क्योंकि देखो बी 3 यूनिट ज़्यादा है, बट अपने को पूछा बी बताओ इसका कितना परसेंट है, तो बी कितना है देखो 8 है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, 5 से देखो ये कितनी बार कैंसिल होगा 20 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 160%, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए, अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये FK2 2025 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड रिपीट भी हो सकता है ये, ठीक है ना, एंड इसको अपन एकदम अच्छे से करेंगे, बेसिक मेथड से भी इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, कि कैसे इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हो। जहाँ पे भी देखो आप फंस जाओ ना, बेसिक मेथड पे आ जाओ, बेसिक मेथड से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं परसेंटेज के, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या बोला अपने को, एक पर्सन है स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी वेयर एज पर्सन बी स्पेंड 75% ऑफ सैलरी, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझो कि भाई कोई भी आदमी अगर वर्क कर रहा है तो उसकी क्या होगी, इनकम होगी, उसकी जो इनकम होता है उसमें से कुछ पैसा देखो वो खर्च कर देगा, जिसको क्या बोलेंगे एक्सपेंडिचर, और कुछ पैसा वो बचाएगा, उसको क्या बोलेंगे सेविंग। तो इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, जितना खर्चा करता है प्लस सेविंग। सपोज करो एक आदमी की इनकम है 1000 रुपये, उसने क्या कर दिया 800 रुपये तो भाई खर्च कर दिए, और बचाए कितने 200। तो हमेशा देखो इनकम किसके बराबर होता है, आपके एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोला पर्सन ए स्पेंड्स 60% ऑफ हिज सैलरी। ए क्या करता है भाई, देखो मैंने ए लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनकम लिखी है, इनकम, एक्सपेंडिचर दिया तो एक्सपेंडिचर भी लिख लेते हैं, और यहाँ पे सेविंग भी लिख लेते हैं, ठीक है, इसमें क्योंकि ये तीनों काम आएंगे, आगे रीड करोगे तो पता चल जाएगा। बोला ए स्पेंड्स 60% ऑफ हिज सैलरी। अब देखो अपने को ए की इनकम नहीं पता है, तो लेट कर लेते हैं, लेट से ए की इनकम कितनी है, एक्स है, लेट कर लो भाई जो चीज़ नहीं पता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, लेट कर लो। ओके, बोला पर्सन ए स्पेंड 60% ऑफ सैलरी। ए क्या करता है 60% अपनी सैलरी का क्या कर देता है, खर्च कर देता है, तो एक्स का देखो कितना खर्च करता है 60%, 60% कितना हो जाएगा 60/100 इंटू एक्स, है ना, या फिर एक्स इंटू 60/100 ऐसे तो निकालते हैं 60%। वेर एज पर्सन बी स्पेंड 75% ऑफ सैलरी। अब देखो जो बी पर्सन है उसका भी अपने को सैलरी नहीं पता है, तो इसका सैलरी मान लेते हैं अपन कितना है, इसका सैलरी मान लेते हैं वाई है, और ये करता है अपना 75% खर्च, 75% क्या करता है, खर्च करता है। अब एक बात बताओ, इसने 60% खर्च कर दिया तो बाकी तो सेव करेगा ना, बाकी कितना बच गया 40/100, और इसमें देखो कितना बाकी बच गया 25% बच गया 25/100, इतना इसने सेव किया, इतना इसने सेव किया। इफ़ सेविंग ऑफ ए, अगर ए की जो सेविंग है, ए की देखो ये सेविंग है, इस 20% मोर देन सेविंग ऑफ बी, जो बी की सेविंग है इससे 20% ज़्यादा है, तो बताइए व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ ए लेस देन द इनकम ऑफ बी। तो बताइए ए की इनकम है वो बी से कितनी कम है, ये तो तभी बता सकते हैं ना जब एक्स वाई के बीच में अपने को रिलेशन पता होगा, और वो रिलेशन किससे निकलेगा, इस स्टेटमेंट से निकलेगा, इससे कि ए की जो सेविंग है, देखो ए की सेविंग कितनी है 40/100 इंटू एक्स, है ना, 40/100 इंटू एक्स, राइट, ये क्या है भाई ए की सेविंग है, ये 20% ज़्यादा है किससे, इससे। अच्छा किसी का भी 20% ज़्यादा निकालना हो, मैंने कैसे निकालना सिखाया था कि उसका 120 निकाल दो डिवाइडेड बाई 100, ये 20% ज़्यादा है किसकी सेविंग से, दूसरे वाली बी की सेविंग से, और बी की सेविंग कितनी है 25/100 इंटू वाई। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स बाई वाई निकालते हैं, चलो सोल्व करते हैं। सोल्व किया देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक है, 40 से देखो ये 3 टाइम कैंसिल आउट, राइट, और 25 से देखो ये 4 टाइम कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखो एक्स बाई वाई क्या आ गया, सिंपल सा आ गया 3/4, कि भाई एक्स की इनकम 3 है तो वाई की इनकम क्या है 4 है। तो अपने से पूछा है बताइए
बाय व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ ए लेस देन इनकम ऑफ बी, बी के रेस्पेक्ट में पूछा है। अच्छा बी की इनकम देखो कितनी है, बी की इनकम है 4। ओके, आपको पूछा है एक एक्स की, जो ए की इनकम एक्स है वो बताइए कितनी कम है, तो कितनी कम है देखो 1 यूनिट कम है, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 25%। ठीक है ना, तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे, किस कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके। दूसरा देखो, इसको भी आप रेशियो मेथड से सोल्व कर सकते थे, ऐसा नहीं है रेशियो मेथड से इसको नहीं कर सकते थे, इसको भी आप क्या कर सकते थे, रेशियो मेथड से सोल्व कर सकते थे। ठीक है ना, ओके। जैसे यहाँ पे इसको आपको इनकम दिया था कि भाई जो ए क्या करता है, खर्च करता है 60%, 60% खर्च करता है, तो मतलब बाकी 40% सेव करेगा। ऐसे ये 75% खर्च करेगा, तो बाकी 25% क्या करेगा, ये सेव करेगा। ठीक है, ओके। फिर देखो अपन वेरिएबल्स के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्स लेट करते हैं, तो एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर अगेन 20% मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं, तो आंसर आ जाता अपने पास। तो अगेन रेशियो मेथड से भी इसको सोल्व किया जा सकता था, बट वो भी थोड़ा लेंथी रहता। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। ओके, ये भी FK2 2025 में आया था। फाइन, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला अपने को बोला है ए इज़ 80% मोर देन बी। ए क्या है भाई, 80% ज़्यादा है बी से। लिख लेते हैं, जो चीज़ दी है वो लिख लेते हैं। ये ए है, ये क्या भाई, बी से 80% ज़्यादा है। 80% ज़्यादा मतलब 180/100 है। रेशियो निकाल लेते हैं दोनों का, 0 से 0 कैंसिल, ये 9 टाइम, ये 5 टाइम। तो ए बाई बी देखो मेरे पास क्या आ गया, ए बाई बी आ गया मेरे पास 9/5। ये दोनों का मेरे पास रेशियो आ गया। ठीक है, ओके। आगे जाके आप रेशियो में पढ़ोगे कि कभी भी रेशियो आ जाए ना ऐसे ए और बी का 9:5, तो आप ऐसे लेट कर सकते हो कि ए की इनकम कितनी है 9x है किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके, और बी की इनकम कितनी है 5x है। यही मैं आपको पिछले वाले में बोल रहा था। ठीक है, फिर देखो क्या बोला है, एंड सी इज 48 4/7% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी टुगेदर। आपको क्या बोला है, जो सी है वो क्या है भाई, ए और बी दोनों का सम करोगे ना, इन दोनों का सम करोगे, इससे इतने परसेंट कम है, इससे इतने परसेंट क्या है, कम है। ठीक है, इससे इतने परसेंट कम है। पहले देखो इसको मैं नॉर्मल में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं। 48 4/7 को, अच्छा 48 4/7 है। ठीक है, इसको अगर अपन नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो देखो 48 इंटू 7 करेंगे अपन, तो ये आएगा 336, प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाई 7, इतना परसेंट आएगा। नाउ सी आपको बोला सी जो है, सी जो है वो ए और बी, ए प्लस बी दोनों का अगर सम करें उससे इतना परसेंट कम है। एक चीज़ याद करो, मैं आपको बोलता था कि भाई किसी का 20% कम निकालना हो, आपको ऐसा बोला होता है यहाँ पे किसी का इससे 20% कम है, इससे 20% कम है, तो आप इसका 80% निकालते ना भाई 100 से माइनस करके। वही चीज़ देखो यहाँ पे बोली आपको कि ये क्या सी जो है ये इन दोनों के मिलाने से इतना परसेंट कम है, तो इसको 100 से माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट है। तो मैंने देखो 100 से माइनस किया, 700 माइनस 340 करेंगे, कितना आ जाएगा 360/7% आ जाएगा। तो मतलब ये क्या है भाई, 360 डिवाइडेड बाई 7%। परसेंटेज के लिए देखो मैं नीचे 100 का डिवाइड कर देता हूँ, तो ये नीचे आ गया 700। यहाँ से देखो अपने को सी भी पता चल जाएगा आपके रेशियो के फॉर्म में। ठीक है ना, अब सी देखो अपन निकालते हैं, तो सी इक्वल्स टू देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपकी कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 18 टाइम 2 से, और ये 35 टाइम, तो ये आ गया 18, ये आ गया 35। ए देखो कितना है अपना 9x, बी कितना है 5x, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 14x। ठीक है, यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे तो सी की वैल्यू देखो अपने पास कितनी आ जाएगी, ये देखो 5 टाइम कट होगा ना 7 से, और ये 7 से 2 टाइम कट होगा, तो ऊपर आ जाएगा 36x और नीचे आ जाएगा 5। अब सी की वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है। क्वेश्चन देखो क्या है, सी इज़ हाउ मच परसेंटेज लेस देन ए। सी बताओ ए से कितना परसेंट कम है। अच्छा सी ए से कितना परसेंट कम है, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में। नीचे कौन आएगा, ए कितना है 9x। पूछा सी कितना कम है, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 9x से क्या कर दिया अपन ने, माइनस कर दिया 36x डिवाइडेड बाई 5। परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100। ऊपर देखो कितना आ जाएगा, नीचे तो 9x ही रहेगा, 9x ऊपर देखो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 5 करेंगे, 9 5 जो 45, 45 से 36 गया तो कितना बचेगा, 9x ही बचेगा ना, डिवाइडेड बाई 5, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। देखो 9x से 9x कैंसिल, 5 से देखो ये 20 टाइम कैंसिल होगा, आंसर कितना आ गया 20%। अगेन बेसिक से हर क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, हर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा नन। ठीक है ना, इसका आंसर होगा नन। दूसरा देखो इस क्वेश्चन को आप लेट करके भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने क्या बोला है भाई, कभी भी कोई वैल्यू ना दी हो तो आप लेट कर सकते हो। ठीक है ना, अब जैसे बोला है कि 80% ज़्यादा है बी से, तो मैं मान लेता हूँ भाई बी कितना है, बी लेट से 100 है, ये सेकेंड मेथड है।
तो ए कितना हो जाएगा 80% ज़्यादा मतलब 180 है। ठीक है, अब देखो सी कितना बोला है, सी देखो अपने को बताया 360/7% होगा इसका, तो 360/7% निकाल लो इन दोनों का सम का, दैट इज 18/35। 18/35 निकाल लो भाई किसका, 180 प्लस 100 करेंगे तो 280 आएगा। ठीक है, ये देखो 7 से कट हो रहा है 5 टाइम, और ये 7 से कट हो रहा है आपके 40 टाइम, ये 5 से कट हो रहा है 8 टाइम, और ये 5 से कट हो रहा है 1 टाइम। अच्छा 18 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। अब सी भी है, ए भी है, बी भी है, आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में, ए बताइए, सॉरी सी बताइए ए से कितना परसेंट कम है, तो नीचे क्या आ जाएगा, अगेन देखो ए आ जाएगा 180, ऊपर क्या आ जाएगा, देखो सी कितना कम है ए से 36 है, परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, जीरो से देखो जीरो कैंसिल हुआ, 18 से देखो 2 टाइम कैंसिल आउट हुआ, आंसर देखो वही आता है 20%। तो क्वेश्चन को मल्टीपल अप्रोच से सोल्व किया जा सकता है, ठीक है ना, अगर वेरिएबल में दिक्कत होती है तो ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, बट वेरिएबल वाली अप्रोच आनी चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं। ठीक है, अब इस बार देखो कैसा क्वेश्चन आया, ये सारी चीज़ें अपन ने पिछली बार की थी अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, अब इस बार देखो क्या क्वेश्चन आया, कितना ईजी क्वेश्चन आया। क्वेश्चन देखो क्या है, आपको बोला एक आदमी है, वो 70% ऑफ हिज इनकम क्या कर देता है, खर्च करता है, अगर उसकी इनकम इंक्रीज कर दे 40% से, और उसका जो खर्चा वो 30% से बढ़ा दे, देन इज सेविंग इंक्रीजेज बाय दिस मच रुपीज़। तो बताइए ये पर्सन की ओरिजिनल इनकम क्या थी, ओरिजिनल इनकम अपने से पूछी है। ठीक है, अब अगेन लेट से इनकम अपने को बतानी है, मैं मान लेता हूँ इनकम कितनी है, ओरिजिनल इनकम है एक्स। ठीक है, और ये खर्चा कितना करता है, देखो इसका 70% खर्च करता है, दैट इज 70/100 इंटू एक्स, इतना खर्च करता है, बाकी क्या करता है सेव करता है, दैट इज 30%, 30% ये सेव करता है। अब देखो आगे क्या बोला है, इफ इज इनकम इंक्रीजेज बाई 40%। अच्छा अब इनकम क्या कर देते हैं 40% से बढ़ा देते हैं, मतलब अब इनकम कितनी होगी 140/100 इंटू एक्स होगी, 40 से बढ़ानी है तो 100 में 48 करेंगे ना, एंड उसका खर्चा वो 30% से बढ़ जाता है। अच्छा खर्चा 30% से बढ़ा दो, अच्छा 30% से बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 130/100 हो जाएगा, 130/100 हो जाएगा, और पहले कितना था 70/100 इंटू एक्स, राइट। और अब जो इसकी सेविंग है, अब जो सेविंग है, मान लो ये सेविंग कितनी आती है भाई, सेविंग देखो अपने को निकालना पड़ेगा, सेविंग कैसे निकालेंगे, इनकम से क्या माइनस करो भाई, एक्सपेंडिचर करो तो आपके पास सेविंग आ जाएगी। तो सेविंग निकालता हूँ मैं पहले, ठीक है ना। अब सेविंग कितनी है, अब सेविंग निकालते हैं, देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, इसको क्या करते हैं भाई सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे देखो कितना आ जाएगा। तो सेविंग कैसे निकालेंगे भाई, इनकम से क्या कर दो खर्चा माइनस कर दो, तो देखो मैं सेविंग निकालता हूँ, तो जीरो से देखो जीरो कैंसिल आउट हो गया भाई, ये कितनी बार हो जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं एक बार, ठीक है, जीरो जीरो वाले कैंसिल करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। तो देखो अपने को माइनस करना है 14x/10 से माइनस करना है, क्या माइनस करना है देखो 13 इंटू 7 करेंगे कितना आ जाएगा 91, 91x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 100, डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। अच्छा सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, नीचे देखो एलसीएम 100 आएगा, और ये 10 टाइम जाएगा तो 140 आ गया, 140x से देखो 91x जाएगा, कितना बच जाएगा ऊपर, ऊपर बच जाएगा आपके 40 और 9 49, 49x/100, ये अब क्या हो जाएगी सेविंग। अब देखो क्या बोला है, देन इज सेविंग इंक्रीज बाय दिस मच रुपीज़, मतलब अब जो सेविंग है ना पहले से आपकी जो अब जो सेविंग है वो इतने से बढ़ जाती है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। चलो अगेन इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 49x डिवाइडेड बाई 100, मैंने इससे माइनस किया 30x/100, इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 1216। तो आपसे पूछा है इनकम बताइए कितनी होगी, x की वैल्यू तो निकालनी है, अब सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 49x से देखो 30x जाएगा तो कितना बचेगा 19x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू क्या आएगा 1216 आएगा। 19 से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, 19 से देखो ये आपके कैंसिल आउट हो रहा है, कितनी बार कैंसिल आउट होगा भाई, अब 19 6 क्या होता है भाई 114 होता है, ठीक है, 7 बचा 76, 76 देखो 4 टाइम जाता है, तो x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई होगा तो 6400, आंसर क्या आ गया आपके पास ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा अगेन आंसर हो जाएगा। तो अगेन बेसिक से जाओगे भाई हर क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, इस टाइप के देखो अपन ने वेरिएबल वाले क्वेश्चन पिछली बार भी सोल्व किए थे, और वही कंसेप्ट पे बेस्ड आपकी इस बार क्वेश्चन आया था एक्सपेंडिचर वाला, ठीक है ना। ओके अभी ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये वाला क्वेश्चन और देखिए। अब इस क्वेश्चन में देखो अपने को क्या बोला है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राम एंड श्याम इज 6:5, राम और श्याम उनके वेट का रेशियो दे रखा है। अच्छा जब भी देखो रेशियो दिया होता है, मैंने क्या बोला आप लेट कर सकते हो कि मान लो राम का वेट 6x है और श्याम का वेट कितना भाई 5x है, ठीक है ना। देखो आपको राम और श्याम का वेट का रेशियो दे रखा है 6:5, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो कि राम का वेट कितना है भाई 6x kg है और श्याम का वेट कितना है 5x kg है। फिर बोला द वेट ऑफ राम इज इंक्रीज बाई 15%,
राम का वेट क्या किया जाता है, 15% से बढ़ाया जाता है। अच्छा, राम का नया वेट क्या हो जाएगा फिर अगर 15% से बढ़ा देंगे, मतलब 115/100 हो जाएगा। ये 20 टाइम कैंसिल होगा और ये 23 टाइम आपके 5 से, राइट। और फर्दर देखो ये 3 टाइम 2 से और ये 10 टाइम, तो 23 इंटू 3 करेंगे तो राम का देखो नया वेट कितना आ जाएगा, 69x डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। ये राम का नया वेट है। तो द वेट ऑफ राम इज इंक्रीज बाई दिस, तो नया वेट ये हो गया। टोटल वेट ऑफ राम एंड श्याम इंक्रीजेज बाई 82.5 kg। राम और श्याम का भी देखो वेट इंक्रीज किया जाता है, और राम और श्याम का टोटल जो वेट इंक्रीज होता है वो इतना होता है, ठीक है ना। फिर देखो आगे क्या बोला, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन टोटल वेट इज 20%। ओवरऑल दोनों का मिला के जो वेट इंक्रीमेंट होता है वो कितना होता है, 20% का होता है। तो बताइए फाइंड द परसेंट चेंज इन वेट ऑफ श्याम। श्याम का वेट कितने से बढ़ा, ये आपसे पूछा है। श्याम का वेट बताइए कितना बढ़ा है। अब एक चीज़ देखो, राम और श्याम दोनों का मिला के इनिशियल में वेट कितना था, 6x प्लस 5x 11x kg था, ठीक है। अभी अपने को क्या बोला, ओवरऑल वेट 20% से बढ़ जाता है। अब देखो नया वेट कितना हो जाता है, 11x में आपके 20% से बढ़ जाता है, दैट इज 120/100 हो जाता है। 0 से 0 कैंसिल, ये 6 टाइम कैंसिल, ये 5 टाइम कैंसिल, जो कि कितना आ जाता है, 66x/5 आ जाता है, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाता है भाई, ओवरऑल वेट इंक्रीज हो जाता है दोनों का मिला के। अभी ओवरऑल जो वेट है ना ये है। आपसे पूछा बताइए चेंज इन वेट ऑफ श्याम, श्याम का वेट कितना चेंज हुआ है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। नाउ सी, राम का अपने को बताया नया वेट क्या है, राम और श्याम का दोनों का नया वेट मिला के अपने को बताया। अच्छा, अगर इसमें से मैं अगर ये इसमें से ये माइनस कर दूं तो श्याम का वेट रह जाएगा ना, श्याम का नया वेट रह जाएगा, क्योंकि इसमें श्याम और राम का आपका नया वेट है और राम का वेट अपने को नया पता है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, श्याम के वेट के लिए 66x/5 से माइनस कर दिया 69x डिवाइडेड बाई 10, जो कि कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम आएगा 10, ये 2 टाइम जाएगा तो 132x आएगा, माइनस कितना हो जाएगा 69x, जो कि आ जाएगा 63x डिवाइडेड बाई 10। ये आ गया श्याम का वेट। आपको पूछा भाई बताइए फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वेट ऑफ श्याम। श्याम का पहले वेट 5x था, अब इतना हो गया, तो देखो परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, नीचे आएगा इनिशियल वेट दैट इज 5x, कितना चेंज हुआ है, देखो कितने से इंक्रीज हुआ है, 63x/10 से माइनस कर दो भाई इनिशियल वाला वेट, परसेंटेज के लिए क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने परसेंटेज से क्या हुआ है इंक्रीमेंट। सोल्व कर लो अब इसको, ऊपर आएगा देखो 50x, 63x से 50x जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 13x डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके कितनी टाइम, 20 टाइम, और 0 से देखो 0 कैंसिल आउट, 13 इंटू 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपने पास कितना 26%। तो आंसर होगा इसका कितना भाई 26%, ठीक है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट अपन सीखने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, बहुत बार रिपीट करता है, ठीक है। नाउ ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल देखो क्या है, इसको ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एकदम मस्त तरीके से समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी रूल क्या कहता है कि कोई भी भाई ऐसे मान लो आपकी क्वांटिटी है जिसका अपन क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसकी 2 यूनिट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा कांस्टेंट अगर रखना है तब अपने को ये कंसेप्ट क्या करना है, अप्लाई करना है। आई थिंक आपको अभी समझ में नहीं आया, ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है। अभी थोड़े और एक्सप्लेन करता हूँ तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे कि सपोज़ करो भाई, सपोज़ करो एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है, फैमिली छोड़ो, आप ऐसे समझो कि भाई आप बाइक चलाते हो ना भाई, सभी लोग बाइक में क्या डलवाते हो, पेट्रोल डलवाते हो, ठीक है। अभी आपको पता है भाई कैसी सिचुएशन आपके स्टेट ऑफ हॉर्मस के अराउंड, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो गए, सपोज करो पहले आप क्या करते थे, पहले जो पेट्रोल डलवाते थे, ठीक है ना, पहले जो पेट्रोल डलवाते थे वो पेट्रोल मान लो 50 रुपये लीटर था, लेट्स से, ठीक है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 50 तो हाइपोथेटिकल चीज़ हो गई, ठीक है, 50 रुपये पर लीटर पेट्रोल था, और पहले आप कितना क्वांटिटी डलवाते थे, लेट्स से आप डलवाते थे भाई 4 लीटर डलवाते थे, ठीक है ना, 4 लीटर। अच्छा, 4 लीटर पेट्रोल डलवाते थे और 50 रुपये लीटर लगता था, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई बताइए टोटल आपका खर्चा कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर खर्चा हुआ है मेरा 50 इंटू 4 दैट इज़ 200 रुपीज़, इतना मेरा खर्चा हुआ है। अब क्या हुआ भाई, स्टेट ऑफ हॉर्मस में वो सिचुएशन हुई, उसके कारण क्या हो गई, ये पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ के हो गए 100 रुपये, 100 रुपीज़ पर लीटर आप क्या हो गया, आपके प्राइस हो गया, ठीक है। बट आपका बजट अभी भी वही है,
आप इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते पेट्रोल के ऊपर, क्योंकि आपके पास पैसे ही इतने हैं भाई, इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। तो अगर मान लो पेट्रोल की प्राइस 100 हो गई और आपका खर्चा अभी भी आपको 200 ही रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, आपको खरीदना कम पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं खरीद सकते आप। तो आप देखो, अगर वही खर्चा रखना चाहते हो, अपना एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना चाहते हो, है ना, एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहते हो, तो आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। अच्छा, कितनी कम करनी पड़ेगी? आपको देखो 2 लीटर लेना पड़ेगा, 2 लीटर लेना पड़ेगा, 2 से ज़्यादा आप नहीं ले पाओगे, 2 से ज़्यादा आप नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे देखो, जो पेट्रोल की प्राइस है वो हो गई ए, और ये जो क्वांटिटी है ये 4। ये अगर अपने को जो मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो कांस्टेंट रखना है, तब अपन लगाते हैं प्रोडक्ट कांस्टेंसी रूल, ठीक है ना। तब क्या लगाते हैं अपन? प्रोडक्ट कांस्टेंसी रूल लगाते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। अब जैसे यहाँ पे देखो, आपके पेट्रोल की प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है 50 का, ओवर 50 मल्टीप्लाई क्या किया 100, तो 100% का देखो इंक्रीमेंट हुआ है। और वहीं देखो, अगर आप डिक्रीमेंट का देखोगे कि डिक्रीज देखो आपके कंजप्शन में कितना हुआ है, तो 2 का डिक्रीज हुआ है, ओवर देखो आपके 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, ठीक है। ये 2 टाइम कैंसिल होगा, तो आपके देखो 50% का क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, 50% का क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, राइट, ठीक है, ओके। अब कोई भी अगर, जैसे देखो इसका क्वेश्चन में कैसे यूज होगा वो मैं अभी बताऊंगा। तो कहीं पे भी देखो आपको ऐसा सीन दिख जाए ना, जैसे कि प्राइस इनटू क्वांटिटी किया अपन ने, तो अपने को बोला है भाई कंजप्शन आपको ऊपर नीचे करने हैं और आप चाहते हो कि एक्सपेंडिचर वही रहे, एक्सपेंडिचर अभी भी वही रहे, तब आप ये कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हो। या फिर मान लो कोई रेक्टेंगल बोल दिया आपको, ठीक है, रेक्टेंगल बोल दिया, रेक्टेंगल बोल दिया, क्यूबॉइड बोल दिया, ये सब बोल देते हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आपको बोल दिया कि भाई लेंथ को इतने से इंक्रीज किया, तो ब्रेथ को कितने से डिक्रीज करूँ कि वही एरिया रहे, एरिया सेम रहे अगेन। या फिर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, आपको बोल दिया स्पीड इतने से बढ़ाइए, तो बताइए टाइम कितने से कम करे कि डिस्टेंस उतना ही कवर करे, सेम ही कवर करे। तो ऐसे सिनेरियो में आपको क्या करना है, कहीं पे 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है और आपको वही सेम रखनी है, उनका कांस्टेंट रखना है जो प्रोडक्ट आ रहा है, तब आपको ये यूज़ करना है। अच्छा, ये यूज़ कैसे करना है वो देखो, आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखो बोला है इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, प्राइस क्या कर दिया भाई? शुगर की 20% से बढ़ा दिया। अच्छा, 20% का मतलब क्या है? फ्रैक्शन में 20% का मतलब क्या है भाई? देखो मैं यहाँ पे प्राइस लिख रहा हूँ, ठीक है ना, प्राइस, ओके। प्राइस को 20% से बढ़ा दिया, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। अच्छा, नीचे क्या होती है? नीचे तो इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल, और ऊपर क्या आती है? ऊपर जितने से बढ़ा दिया। अब पहले देखो आपकी प्राइस कितनी थी? 5 थी, अब कितनी हो गई है? 1 से बढ़ गई, अब कितनी हो गई है? 6 हो गई है। अब कितनी हो गई? 6 हो गई है। आपसे पूछा देन बाई वोट परसेंटेज कंजप्शन को मैं कितने परसेंटेज से रिड्यूस करूं ताकि मेरा खर्चा उतना ही रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे। ये देखो एक्सपेंडिचर बोल रहा है सेम रहना चाहिए, तो बताइए कंजप्शन कितने से कम करूं। ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, आपको 1 का परसेंटेज दिया होगा, तो जो दूसरी चीज़ होगी, जैसे क्वांटिटी में आपको पूछा रिडक्शन बताइए कितना परसेंट करना है, जो आपने यहाँ पे लिखा ना 5 से 6, इसका एकदम उल्टा लिख दो, 6 से 5 करना पड़ेगा, एकदम उल्टा, ठीक है ना, एकदम उल्टा। तो देखो कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा? आपको डिक्रीज करना पड़ेगा 1 का, ओवर इनिशियल कितना था? 6 मल्टीप्लाई 100, 100 में 6 का डिवाइड करोगे, क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 16/3%। बस इतना ही है ये। और देखो और क्वेश्चन देखो इसी कंसेप्ट पे, ये वाला देखो, जैसे बोला इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 30%, लेंथ को देखो 30% से कम किया, तो बताइए ब्रेथ को कितने से इंक्रीज करूँ ताकि एरिया उतना ही रहे। अगेन देखो 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, मतलब इनिशियल ये था और डिक्रीज किया जा रहा है, इतने से डिक्रीज किया है। इनिशियल देखो कितना था? 10 था, 3 से कम कर दिया तो कितना हो गया? 7। तो अब देखो ब्रेथ को आपको एकदम उल्टा लिखना पड़ेगा, 7 से क्या करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने देखो कितने का इंक्रीमेंट किया? 3 का इंक्रीमेंट किया। इनिशियल वैल्यू कितनी है? 7, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? 100। अब 300/7 करोगे, 300 में 7 डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 42 6/7%। तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। अब ऐसे ही देखो एफकेट ने क्वेश्चन पूछा, अभी देखेंगे एफकेट वाला, पहले ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोला है, एक आदमी भाई, ए पर्सन, वो 70% अपनी इनकम का 70% ऑफ हिज इनकम इन ए मंथ, 70% इनकम क्या कर देता है? खर्च कर देता है। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 40% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 30%, then his savings increase by ₹1216. What is the person's original income? तो बताइए पर्सन की ओरिजिनल इनकम कितनी है? ये तो आई थिंक अपन कर चुके हैं ना,
तो इस क्वेश्चन को इग्नोर करना यार, ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, तभी मैं सोचा ये बीच में कहाँ से आ गया। ठीक है, ऑलरेडी कर चुके हैं, 6400 आया था इसका आंसर। ये वाला देखो आप, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला क्वेश्चन और देखिए जरा। इफ ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स ए पर्सन टू ऑब्टेन 25 kg मोर फॉर ₹250। क्या बोला है कि अगर क्या करता है, अगर भाई 10% का आपके रिडक्शन होता है प्राइस में, ठीक है, प्राइस में देखो 10%, अच्छा 10% का मतलब कितना है, 1/10 है, 1/10 है ना, 100 का डिवाइड करोगे तो प्राइस में देखो क्या हो रहा है, इनिशियल प्राइस कितनी थी, इतनी थी, कितनी थी, 10 थी, एक से क्या हो गई, डिक्रीज हो गया, देखो रिडक्शन हुआ है तो डिक्रीज हो गई, अब कितनी हो गई, एक से कम हो गई, मतलब 9 हो गई है, 9 हो गई। तो बोला इन द इफ ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स ए पर्सन टू ऑब्टेन 25 kg मोर फॉर ₹250, कि भाई जितना आदमी पहले 250 रुपये में ये जो चावल वगैरह जो भी खरीदता था, ठीक है ना, जितने चावल खरीदता था ना 250 रुपये में, अभी उन्हीं 250 रुपये में वो 25 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। अगेन देखो क्या रह रहा है, एक्सपेंडिचर सेम रह रहा है, पहले भी 250 था, अब भी 250 है, तो क्वांटिटी में क्या होगा, एकदम उल्टा होगा, मैंने बोला था एकदम क्या होगा, उल्टा होगा, 9 से 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वापस रीड करते हैं। इफ ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स ए पर्सन टू ऑब्टेन 25 kg मोर। अब जो आदमी है ना वो 25 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है 250 रुपये में। अच्छा 25 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, देखो पहले खरीदता था 9 यूनिट, अब खरीदता है 10 यूनिट, कितना ज़्यादा खरीद पा रहा है, 1 यूनिट ज़्यादा खरीद पा रहा है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 25 kg, कि भाई इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 kg है। अच्छा पहले कितना खरीदता, फिर पहले देखो 9 यूनिट खरीदता था, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 225 kg, और अब कितना खरीद पा रहा है, अब खरीद पा रहा है 250 kg। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द राइस पर केजी। तो बताइए ओरिजिनल प्राइस क्या थी, आपसे पूछा ओरिजिनल प्राइस बताइए। अब देखिए टोटल प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस है 250 रुपये, और ओरिजिनली कितना खरीदता था, देखो 25 किलो खरीदता था, 225 किलो खरीदता था ना। अब 225 किलो की अगर ये प्राइस है तो बताओ 1 किलो कितनी हो जाएगी, तो 1 kg की कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 250 में डिवाइड कर दो 225। ओके, ये देखो 25 से 10 टाइम कैंसिल होगा, और ये 25 से 9 टाइम कैंसिल होगा। ओके, अब 10 में 9 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अब अपना आंसर देखो, इसमें मैच नहीं हो रहा है, मैच क्यों नहीं हो रहा है, एक थोड़ा सा ना एरर है, इसको ना 22 kg कर लेना, क्वेश्चन में ये 22 kg है, ठीक है, इसीलिए नहीं मैं अपना यहाँ पे सही नहीं आ रहा है। देखो वापस कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, ठीक है, ये वैल्यूज़ अपने को फिर वापस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, ये जो 1 यूनिट का डिफरेंस है ये है 22 kg, ठीक है ना। अगर 1 यूनिट की 22 है तो 9 यूनिट की कितनी हो जाएगी, इनिशियल देखो कितना खरीदता था, इनिशियल देखो 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 198 kg। नाउ सी 198 kg, ठीक है ना, कितना आ रहा है भाई, 198 kg आ रहा है। अब 198 kg के देखो टोटल 250 रुपये लग रहे हैं, 250 रुपये ये प्राइस है, तो बताओ 1 किलो का कितना हो जाएगा, 1 किलो का हो जाएगा आपकी 250 में डिवाइड करो 198, 198 क्या करो भाई डिवाइड करो, और 198 डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.26 रुपीज़। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन ए। देखो क्लोजेस्ट तो अपना यही है ना, क्लोजेस्ट अपना यही है तो अपन यही टिक करेंगे, अदरवाइज इसका परफेक्ट आंसर तो 1.26 आएगा, ठीक है ना। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भाई कंफ्यूज मत हो जाना। ओके चलिए देखते हैं आगे। अब ये एफकेट का क्वेश्चन देखिए, एफकेट का PYQ है, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%, अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अपन ने इंक्रीज कर दी 60% से, तो बताइए देन बाय व्हाट परसेंटेज ब्रेथ भी डिक्रीज सो टू मेंटेन नो चेंज इन एरिया। अगर अपन एरिया में कोई चेंज नहीं चाहते तो बताइए ब्रेथ को कितने से डिक्रीज करें। ये क्वेश्चन आपका SW है, क्योंकि देखो एकदम एग्जैक्ट मैं आपको रेक्टेंगल का क्वेश्चन करवा चुका हूँ, एरिया वाला, ठीक है ना, एरिया वाला ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो प्लीज़ इसका आंसर देना कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन दूँ उसका जरूर आंसर देना। ये वाला देखो फिर नेक्स्ट वाला, इसमें देखो क्या बोला, if the price of a commodity first increase by 20% and then again increase by 20%, then by how much percent the expenditure per month be increased to meet the consumption। अब ये देखो ये उस कंसेप्ट से अलग है, ठीक है ना। इसमें बोला है कि कमोडिटी की पहली प्राइस 20% से बढ़ाई, फिर अगेन 20% से बढ़ाई, तो अब बताइए कितने परसेंट से आपके एक्सपेंडिचर को पर मंथ बढ़ाना पड़ेगा ताकि कंजप्शन को मीट कर सके। अपन इस बार खर्चा बढ़ाने के लिए तैयार है, ठीक है ना, अपन खर्चा बढ़ाने के लिए तैयार है। वैसे देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, 2 बार कंजिक्यूटिव देखो आपके प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उतना ही अपने को कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना, सॉरी उतना ही अपने को खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्राइस बढ़ेगा उतना खर्चा बढ़ेगा। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा सकते हो। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या कहता है भाई,
पहले एक्स परसेंटेज का चेंज होता है, फिर वाई परसेंटेज का चेंज होता है, फिर एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100 कर दो, वही आपका आंसर होगा। अभी ये कंसेप्ट अपन सीखेंगे। जैसे पहले देखो 20% का चेंज हुआ है, फिर 20% का चेंज हुआ है, फिर 20 इंटू 20 किया तो 400 आ गया डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल हुआ, 20 प्लस 4 किया तो कितना आ गया, आंसर आ गया अपने पास 44%। इतना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, एकदम ईजी क्वेश्चन है। अदरवाइज इसको बेसिक से भी आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको बेसिक से भी आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ओके, एक्स लेट करके आप ट्राई कर सकते हो। एक्स मान लो पहले देखो 20% से बढ़ाओगे, फिर 20% से बढ़ाओगे, ठीक है ना। जैसे देखो अगर प्राइस बढ़ेगी तो आपको पता है अगर कंजप्शन आपको सेम ही रखना है तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। मान लो इनिशियल प्राइस एक्स थी, अब 20% से बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 120/100। एक बार और 20% से बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 120/100, ठीक है। ये देखो कितनी बार घटेगा, ये 6 टाइम, और ये कितनी बार घटेगा 5 टाइम। ये 6 टाइम और ये कितनी बार 5 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा देखो 36x डिवाइडेड बाई 25। अब आपसे पूछा है कि बताइए आपका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा। जितना देखो प्राइस बढ़ा उतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ना, तो चेक कर लो भाई प्राइस कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो इनिशियल प्राइस देखो एक्स था, नीचे एक्स आ गया, ठीक है। 36x डिवाइडेड बाई 25, इससे x माइनस कर दो, मल्टीप्लाई क्या कर दो 100 कर दो। अब इसको देखो सोल्व कर लेते हैं। 25x देखो 6x से जाएगा तो कितना रह जाएगा 11x डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। x से x कैंसिल, 25 से देखो 4 टाइम कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 44%। तो बेसिक से भी ट्राई कर सकते थे। अब CDS भी देखो भाई ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये वाला क्वेश्चन देखो CDS ने पूछ रखा है, ठीक है। बोला है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई दिस परसेंट, देन बाई वोट परसेंट विड्थ बताओ डिक्रीज करें ताकि आपका सेम एरिया रहे। अब 66 2/3 इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 63 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा भाई 198, प्लस 2 करेंगे तो 200, तो ये आ रहा है 200/3%। अच्छा फ्रैक्शन के लिए 100 का डिवाइड कर देते हैं, तो 200 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 300, ये आ गया 2/3। अच्छा नीचे क्या है भाई इनिशियल वैल्यू, और ऊपर क्या आएगा, इतने से क्या किया भाई देखो इंक्रीज किया। तो लेंथ को देखो 3 से कितना कर दिया भाई 2 इंक्रीज कर दिया दैट इज 5। तो आपको ब्रेथ को क्या करना पड़ेगा, एकदम उल्टा करना पड़ेगा 5 से 3, ठीक है। तो कितने का डिक्रीमेंट हुआ है 2 का, ओवर 5 मल्टीप्लाई क्या कर दो 100। 5 से देखो कितनी बार कैंसिल होगा 20 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब CDS में आपको पता है भाई इस फॉर्मेशन का भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हालांकि एफकेट में ऐसा नहीं आता है। ये वाला टाइप आप एफकेट में इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो अगर है तो ईजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना होता है सिर्फ कि ये जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन का जवाब आप इनमें से कौन सा क्या पहली बात तो आपको ये सोचना है कि आप कोई बिना स्टेटमेंट भी क्या इसका आंसर आप दे सकते हो। अगर नहीं दे सकते हो तो क्या सिर्फ स्टेटमेंट 1 की हेल्प से ये हिंट लेके क्या इसका आंसर दे सकते हो। फिर अगर इससे नहीं दे सकते हो तो क्या इसका यूज़ करके दे सकते हो, या फिर दोनों का यूज़ करके दे सकते हो, ठीक है ना। ये आपको बताना होता है। अब इसमें बोला इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल गोज अप बाई 20%, 20% का मतलब क्या होता है भाई 1/5। तो पेट्रोल के प्राइस में देखो 5 से क्या हो गई है भाई, 5 से वैल्यू हो गई है 6। बाई वोट परसेंटेज शुड द कंजप्शन बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अगर खर्चा सेम रखना है तो पूछा बताइए कंजप्शन कितने से कम करना पड़ेगा, अपने को पता है एकदम उल्टा। क्या इसका आंसर दे सकते हो, निकाल सकते हैं ना भाई। देखो एक का डिक्रीमेंट ओवर 6 मल्टीप्लाई 100, आंसर आ जाएगा अपना। क्या कोई स्टेटमेंट रीड करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। अपन को कोई स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अब ये देखिए इस बार CDS में क्वेश्चन आया, ठीक है। ये अपन ने बैच में कवर किया था। अब ये वाला जो मैंने इस बार देखो आपको टाइप करवा दिया है, हालांकि पिछली बार देखो बैच में करवाया था, है ना। बैच में तो मैंने कवर करवाया था, और यहाँ पे यूट्यूब पे ये नहीं करवाया था मैंने, ये वाला टाइप। अब देखो ये रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर अनेबल्स ए पर्सन टू बाय 6.2 kg मोर फॉर 2790। तो बताइए रिड्यूस्ड प्राइस पर किलोग्राम, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले किया। अपने को बोला अगर प्राइस में 10% का रिडक्शन हो रहा है। अच्छा 10% मतलब क्या हो गया 1/10, ठीक है। मतलब प्राइस पहले क्या थी 10 थी, 1 से कम हो गई है, अब 9 हो गई है, ओके। और एक्सपेंडिचर देखो वही रह रहा है, तो कंजप्शन में क्या हो जाएगा, कंजप्शन में उल्टा हो जाएगा 9 से 10। मतलब 1 यूनिट से देखो कंजप्शन बढ़ गई है, 1 यूनिट से कंजप्शन बढ़ गई है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6.2 kg। वो देखो 6.2 kg आपकी ज़्यादा खरीद पा रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है 6.2 kg। तो आपसे पूछा व्हाट इज़ द रिड्यूस प्राइस पर किलोग्राम। तो अब जो नई प्राइस है पर केजी वो बताइए कितनी है। नई प्राइस है पर केजी वो आपसे पूछी गई है, बताइए कितनी होगी, ठीक है ना। ओके चलो देखते हैं कितनी होगी। ओके अब पहले देखिए,
पहले कितनी क्वांटिटी खरीद पाते थे, अब कितनी खरीद पाते हैं, वो अपन देखते हैं। अब देखो अपने को नई प्राइस निकालनी है पर केजी, कैसे निकाल पाएंगे? अगर मेरे को देखो नया पता चल गया कि टोटल कितना केजी खरीद पा रहे हैं, उस टोटल केजी को इस प्राइस में डिवाइड कर दूंगा तो पता चल जाएगा ना। अगर देखो 1 यूनिट की वैल्यू ये है तो 10 यूनिट, अभी 10 यूनिट खरीद पा रहे हैं, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 62 केजी। न्यू प्राइस क्या हो जाएगी? न्यू प्राइस हो जाएगी भाई, टोटल खर्चा कितना है 2790 और कितना खरीद पा रहे हैं 62 केजी। 62 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब 62 से देखो ये क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो 6 4 जा 24 है ना, 24 तो 4 टाइम जाएगा पहली बात तो, और 24 240 248, रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपकी? तो रिमाइंडर आपके बच जाएगा भाई 31 बच जाएगा, राइट, 31 बच जाएगा। और पीछे क्या है 0, 62 का अगेन देखो इसमें डिवाइड करते हैं तो 6 5 जा 30 और 5 टाइम ये चला जाएगा तो 45 रुपीज़ अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 45 रुपीज़। अच्छा ओल्ड प्राइस अगर पूछ लेता ना, ओल्ड प्राइस पूछता तो अपन 9 यूनिट की वैल्यू निकालते, वो डिवाइड कर देते तो ओल्ड प्राइस का निकल जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब ये काफ़ी जगह काम आने वाला है, इवन इस बार भी आपकी CDS में यहाँ से क्वेश्चन आया था, ईजी क्वेश्चन था पर। अब देखिए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात करते हैं। ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है और आपके सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, इसमें आप लोग फॉर्मूले रटते हो और उसको लर्न करके फिर अप्लाई करते हो। ठीक है भाई, फॉर्मूले अपनी जगह, मैं आपको ऐसा मेथड सिखाऊंगा कि ज़िंदगी में कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप उसको चुटकियों में सोल्व कर लोगे अगर उस मेथड को सीख गए। ठीक है ना, बैच में मैंने आपको बहुत अच्छे सिखाया था, तीनों मेथड सिखाए थे बैच के अंदर, तो आपको बेसिक भी बताया था, फॉर्मूला वाला भी बताया था, वो भी बताया था, बट थर्ड वाला बेस्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले समझो कि ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है क्या है। ओके, लाइक सपोज करो भाई कहीं पे आपको बोला है कोई वैल्यू है, इसको पहले 20% से आपके इंक्रीज़ किया गया और फिर उसी वैल्यू को इंक्रीज़ करने के बाद में 30% से आपके इंक्रीज़ किया गया, तो ओवरऑल बताइए कितना इंक्रीज़ हुआ उसके अंदर। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं भाई 20 + 30 50% करते हैं, 50% आंसर नहीं होगा। लेट से कि वो जो ऑब्जेक्ट थी सबसे पहले लेट करके मान लो 100 रुपये थी, अगर 20% का इंक्रीमेंट किया तो बताओ उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी ना। इस पर देखो अब 30% का इंक्रीमेंट करें मतलब 130% निकालो, इसका 130 निकालोगे 0 0 कैंसिल, 12 × 13 करोगे तो कितना आएगा 156। तो देखो इनिशियल से कितना इंक्रीमेंट हुआ ओवरऑल 56 का ओवर 100, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ आपके 56% का। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और इसी के लिए एक फॉर्मूला बना दिया है कि भाई जब भी इंक्रीमेंट हो, ठीक है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है डिक्रीमेंट भी हो सकता है, तो फॉर्मूला हो जाता है +-x +-y +-x इंटू +-y डिवाइडेड बाई 100। इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैसे यूज़ कर सकते हो, लाइक सपोज करो आपको कहीं पे बोल दिया कि 20% का पहले डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर 30% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ओवरऑल बताइए कितना डिक्रीमेंट हुआ। अब ये प्लस माइनस का मतलब देखो क्या है, प्लस तब लेना है जब आपके इंक्रीज़ किया जा रहा है, माइनस तब लेना है जब डिक्रीज़। अब इसमें पहली वैल्यू देखो डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस क्या आएगी 20, दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है तो -30, प्लस यहाँ पे भी देखो आपको लेनी है -20, यहाँ पे भी लेनी है आपको -30, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। देखो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 30 और 20 हो जाएगा -50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया -44%, मतलब -44% का आपका डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये देखो इसकी लिमिटेशन क्या है कि आप 2 वेरिएबल तक इसको लगा सकते हो। अगर मान लो 3 इंक्रीमेंट कर दिए, पहले में इंक्रीमेंट, दूसरे में इंक्रीमेंट, एक तीसरा और आ गया, तब क्या करोगे? तब भी देखो वैसे फॉर्मूला लगा सकते हो। तब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इन 2 का रिजल्ट निकल गया, अब मान लो तीसरा और एक रिजल्ट होता, आपको बोलता 20% का फिर डिक्रीज़ हो रहा है, फिर ये जो डिक्रीज़ वाला है ये देखो ओवरऑल इंक्रीज़ हुआ है, इन दोनों में वापस ये फॉर्मूला लगा लो और सोल्व कर लो, बट ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसके लिए देखो शॉर्टकट मेथड मैं बताता हूँ आपको, सबसे बेस्ट है ना, हर क्वेश्चन में अप्लाई करेगा। आपको क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ध्यान से समझना है इस मेथड को। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, इधर लिखोगे इनिशियल वैल्यूज़, इधर लिखोगे फाइनल वैल्यूज़। अब जैसे आपको बोला 20% का इंक्रीमेंट, 20% को फ्रैक्शन में लिखो, कितना आ जाएगा देखो 20/100, जो कि आ जाएगा 1/5। अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब इनिशियल वैल्यू देखो 5 थी, 1 से इंक्रीज हुई तो कितनी हो जाएगी 6। दूसरे में देखो 30% का मतलब हो गया 3/10, पहले 10 थी, 3 से देखो इंक्रीज हुआ कितना हो गया 13, लिख लिया ऐसे। अब जितने होंगे उतने ऐसे लिखते जाने आपको। फिर देखो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं क्रॉस में उनको कैंसिल आउट कर दो, जैसे 5 का देखो इधर कोई मल्टीप्लाई नहीं है, बट 2 से देखो ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो रही है, ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है।
अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 जा कितना आ जाएगा 25, 13 जा कितना आ जाएगा 39। अब देखो इंक्रीमेंट कितना हुआ ओवरऑल, ओवरऑल अपने को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे 14 का ओवर 25, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, 25 देखो 4 टाइम कैंसिल हुआ, 14 इंटू 4 करेंगे तो अगेन देखो 56% ही अपने पास आंसर है। ये कोई भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे अपन क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, बोला इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो बताइए उसके एरिया में कितना चेंज होगा, ठीक है। तो अपने को क्या बोला है भाई, लेंथ में देखो इंक्रीज किया, मैं आपको शॉर्टकट वाले मेथड से सिखाता हूँ, ठीक है। लेंथ में देखो इंक्रीज किया 30% का, ओके। अब 30% का देखो इंक्रीज किया, 30% का मतलब हो गया 3/10, तो पहले मतलब 10 थी, अब कितना हो गया 13 हो गया। और ब्रेथ में 20% का डिक्रीज का मतलब 1/5, तो मतलब पहले 5 था, अब देखो 1 का कम हो गया, 1 से कम हो गया तो 4 आ गया। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट। अब ये देखो ये 2 से आपके घटेगा 5 टाइम, ये 2 से घटेगा 2 टाइम, और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। इधर 25 आया, इधर कितना आया 26, ए का इंक्रीज हो रहा है ओवर 25, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, 25 से देखो 4 टाइम कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या आ गया 4%। सबसे बेस्ट मेथड है ये, ठीक है ना। अदरवाइज फॉर्मूला लगा सकते हो भाई, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है, ओके ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट वाला, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए भाई। अब इसमें देखो क्या बोला है, द प्राइस ऑफ ए टोमेटो इंक्रीजेज बाई 10%, प्राइस कितने से इंक्रीज हुआ है 10% से। द कंजप्शन ऑफ टोमेटो डिक्रीजेज बाई 15%, कंजप्शन डिक्रीज होती है इतने से। तो बताइए परसेंटेज चेंज क्या होगा एक्सपेंडिचर पे। जब भी देखिए ऐसे मल्टीप्लाई वाला सिनेरियो, ये देखो आप कुछ ना कुछ आपके कॉन्स्टेंसी वाले रूल से रिलेट कर सकते हो बस, बट इसमें कॉन्स्टेंसी का रूल नहीं है क्योंकि एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है, ठीक है, बट कंसेप्ट कुछ वैसा ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, हमेशा जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर एक्सपेंडिचर आता है, आप सक्सेसिव चेंज लगा सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्टली सक्सेसिव लगा सकते हो। जैसे अब मैं ये वाला फॉर्मूला से करके दिखा देता हूँ, जैसे +10 -15। अब देखो 15 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा -150 आएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, राइट। अब यहाँ से देखो -5 बचा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल किया है -1.5, तो ओवरऑल क्या आएगा -6.5। तो -6.5 का मतलब 6.5 का क्या होगा आपके डिक्रीज होगा, राइट। चलिए अब देखिए CDS 1 2024 का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए। आपको बोला लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय दिस परसेंटेज रेस्पेक्टिवली। तो बताइए परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है LBH, चाहो तो लेट करके भी सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैंने शॉर्टकट सिखाई आपको। देखो अगेन तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, सक्सेसिव लगा सकते हो। अब पहले देखो 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 से कितना हो गया 11 हो गया। 20% का मतलब है 1/5, 5 से कितना हो गया भाई 6 हो गया। 50% का मतलब है 1/2, 2 से कितना हो गया भाई 3 हो गया। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे तो ये देखो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, इसको छोड़ो इसको करते हैं ना, कितनी बार हो रहा है 3 टाइम, राइट। अब 5 इंटू 10 करोगे तो 50 आ गया, इधर देखो 11 3 जा 3 3 जा 9, 9 इंटू 11 करोगे तो 99, कितने का इंक्रीज हो रहा है 49 का ओवर 50 मल्टीप्लाई 100, 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, आंसर कितना आएगा देखो 98%। इतने ईजी आप इतने जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सो मैथ्स इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपको आता कितना है, मैथ्स इज़ ऑल्सो अबाउट आप उसको कितनी जल्दी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना, वो चीज़ भी आपको सीखनी होती है, ओके। अब यही सब चीज़ें देखो मैंने बैच के अंदर आपको सिखाई है कि भाई जल्दी कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। अब ये वाला देखिए ज़रा, टाइप 5 देखिए डिस्काउंट। डिस्काउंट देखिए वैसे अपन आगे पढ़ेंगे वापस प्रॉफिट लॉस में, अभी के लिए सिर्फ एज ए एप्लीकेशन ऑफ आपके सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ रहे हैं अपन। डिस्काउंट देखो क्या होता है, पहले डिस्काउंट समझो। सपोज करो आप क्या लेने गए भाई, शूज़ लेने गए, ठीक है, शूज़, आप शूज़ लेने गए, ओके। और उस शूज़ पे आपको पता है वो दुकानदार है वो क्या लगा के रखता है, एक प्राइस टैग लगा के रखता है। उसने मान लो प्राइस टैग लगा रखा है 1000 रुपये की, एक टिकट लगा रखी है उसके ऊपर 1000 रुपये की, ठीक है ना, एक टैग लगा रखा है। ये जो प्राइस टैग होता है ना, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस या फिर लिस्टिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस या लिस्टिंग प्राइस। फिर दुकानदार क्या बोलता है आपको लुभाने के लिए, बोलेगा भाई 30% का डिस्काउंट दूंगा, इस पर क्या दूंगा 30% पर 30% का डिस्काउंट दूंगा। अच्छा ये 30% का डिस्काउंट देगा मतलब 30% कम पे बेचेगा, आपको 70% पे बेचेगा, इसका 70% कितना होगा 700, ठीक है। आप कहे अब भी मेरे लिए तो महंगा है, तो वो बोलता है चलो इसके ऊपर एक और डिस्काउंट देता हूँ 20% का, अब ले लो। अब 20% का और देगा तो इसका मतलब 80% आपको पे करना पड़ेगा, इसका 80% कितना होगा 560। तो ओवरऑल देखो आपको डिस्काउंट कितना मिला। अब आप सोचोगे पहले 30 का दे दिया, फिर 20 का दे दिया, 50% का डिस्काउंट दे दिया, अरे वाह
ऐसा नहीं है। ओवरऑल डिस्काउंट देखो कितना मिला आपको, डिस्काउंट तो सिर्फ 44% का मिला है, 440 रुपीज़ का मिला है, मतलब 44% का ही मिला है, ठीक है ना। तो मतलब आपको दुकानदार एक बड़ा डिस्काउंट देता है तो वो समझ लेना ज़्यादा होता है। अगर मान लो ऐसा डायरेक्टली बोलता है ना 50% है, तो ये एक एक करके जो पार्ट में दे रहा है इससे ज़्यादा होता, ठीक है ना। अब डिस्काउंट में भी आप क्या कर सकते हो, वो जो ऊपर जितने भी कंसेप्ट पड़े अपन ने सक्सेसिव वाले वो यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो पहले बोला 30% का डिस्काउंट, फिर बोला 20% का डिस्काउंट। डिस्काउंट जब भी बोले नेगेटिव साइन लेना है, ठीक है ना, हमेशा नेगेटिव साइन। अब क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, -30 -20 प्लस -30 -20, आपको पता है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 600 आएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, 20 से 20 कैंसिल, देखो -50 से 6 गया तो कितना आ जाएगा -44%, मतलब 44% का डिस्काउंट होगा। अदरवाइज वो लाइन वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। इससे देखो इस बार CDS में क्वेश्चन भी आया था, अपन देखेंगे। पहले ये एफकेट का क्वेश्चन देखो, आपको बोला डिस्काउंट इक्विवेलेंट बताओ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ये सक्सेसिव डिस्काउंट दिया और आपको बोला एक डिस्काउंट बताओ एक्यूमुलेटिव, ठीक है। अगेन लाइन वाला मेथड मैं बता देता हूँ कैसे लगेगा। अब 20% मतलब क्या हो गया भाई 1/5। अब ये तो नेगेटिव होता है, मैंने बोला नेगेटिव होता है तो डिक्रीज होगा, 1 का डिक्रीज होगा 5 में, देखो क्या आ जाएगा 4। अच्छा 15% का मतलब क्या हो गया 3/20, 100 डिवाइड करोगे है ना 3/20 आएगा, तो 20 से कितना हो जाएगा भाई 3 कम होगा तो 17 आ जाएगा, राइट। और 10% का मतलब है 1/10, तो मतलब 10 से कितना हो गया 9 हो गया। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है अगेन देखो कैंसिल आउट कर लो, 4 से देखो ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। 5 5 जो 25 × 10 करेंगे 250 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा देखो 17 × 9 करोगे 153। ओवरऑल देखो कितना आपकी डिक्रीज हुआ है 97 का ओवर 250 मल्टीप्लाई 100, ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये 5 टाइम कैंसिल आउट होगा, ऊपर आ जाएगा देखो 194 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 38.8%, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अब ये देखिए इस बार CDS में इजी सा क्वेश्चन आया, इसमें बस आपको उल्टा बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है। अब ये सब चीज़ें देखो अभी तक जो पढ़ाई है ये मैंने पिछली बार पढ़ाई, और ये देखो CDS में क्वेश्चन आया, आपको पूछा सिंगल डिस्काउंट बताओ इक्विवेलेंट टू सीरीज ऑफ डिस्काउंट P%, P/2%, P/4%, और इक्विवेलेंट मतलब आंसर आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो बताओ ये P की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चे यहाँ पे देखो गलती क्या कर सकते थे कि इसको सोल्व करना स्टार्ट करते, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं। अब एक चीज़ देखो P की वैल्यू तो इन्हीं में से कोई ना कोई होगी, इन्हीं में से कोई ना कोई होगी। आप देखो ऑप्शन से इसको जल्दी कर सकते हो। मान लो मैं मान लेता हूँ P कितना 24 है या फिर 20 है, ये पुट करके चेक कर लेता हूँ ना किसमें 31.6 आ रहा है, वही अपना आंसर होगा। और दूसरा देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है मैं आपको बेच में भी काफ़ी बार बताता हूँ कि नीचे वेरिएबल चेक किया करो, जनरली परफेक्ट वैल्यू होगी। अब जैसे 24 है, 24 में देखो 2 का भी डिवाइड हो रहा है, 4 का भी हो रहा है, इन सभी में हो रहा है, ठीक है ना, इन सभी में हो रहा है। बट बहुत हाई प्रोबेबल होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर कि परफेक्ट वैल्यू आपके आंसर हो, तो उसी से पहले ट्राई करो। बाकी भी आप ट्राई करने हैं, आपको पहले 24 करना है, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूम करेगा, मतलब पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने में 1 मिनट लगेगा आपकी, ठीक है ना। अदरवाइज क्योंकि देखो आंसर तो इसका ऑप्शन भी ही है, ठीक है ना, पहला ट्राई किया नहीं निकलेगा, दूसरा करोगे तो आंसर क्या जाएगा। अब लेट से कि P की वैल्यू 20 है, अच्छा 20%, दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरा डिस्काउंट देखो 20/2 हो जाएगा 10%, तीसरा कितना हो जाएगा 20/4 हो जाएगा आपके 5%। अब देखते हैं क्या इसका आंसर अपना 31.6 आता है क्या, ठीक है। 20% का मतलब क्या है भाई 1/5, मतलब 5 की चीज़ क्या हो गई 4 में, 10% का मतलब है 1/10, 10 की चीज़ क्या हो गई 9 में, और 5% का मतलब हो जाएगा 1/20, 20 की चीज़ क्या हो गई है भाई 19 में। अब अगेन देखो जो कट रहा है उसको कट कर दो, कोई कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 4 से कट रहा है आपके 5 टाइम, 5 5 जो 25, ये आ गया 250, 19 × 9 करेंगे तो कितना आएगा आपके, ये आएगा 171। देखो डिक्रीज कितने का हो रहा है 50 और 29 कितना हो जाएगा 79 ओवर 250 मल्टीप्लाई 100, ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, ये 5 टाइम, ऊपर देखो कितना आ जाएगा आपकी, ये आ जाएगा 158 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा 5 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम गया देखो, 1 टाइम जाएगा 3 बचेगा, पॉइंट आएगा, 3 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, और देखो यही दे रखा अपने को, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से करते तो इस क्वेश्चन को देखो कितनी जल्दी आप सोल्व कर सकते थे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन देखो वेरिएबल आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। अदरवाइज इसमें आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, अगर सीधा करते तो ये मेथड देखो काम नहीं आता, आपको सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता फिर, ठीक है, उसमें वेरिएबल्स वगैरह आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। इलेक्शन में देखो यार, मैं अगर आपके CDS की बात करूँ, एफकेट की बात करूँ,
ये एसएससी में तो बहुत पूछा जाता है, सीडीएस और एफकेट ने अभी तक इतना पूछा नहीं है। मतलब रेयरली मैंने कोई क्वेश्चन देखा है तो एफकेट में तो मैंने देखा ही नहीं है पिछले कुछ टाइम से। और सीडीएस की बात करूँ तो रेयरली मैंने कोई क्वेश्चन देखा है, यहाँ से देखा है तो ठीक है ना। एसएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं ना, यू नो कि पहले देखो एसएससी आपकी टीसीएस करवाती थी, अब वही ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं आपका पेपर सेट कर रही है ना। हालांकि पेपर आपकी वो करवाती है भाई, एडीसीएल करवाती है, बट पेपर सेट तो टीसीएस ही करती है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है ना, इसलिए आइडिया होना चाहिए। देखिए जब भी इलेक्शन होता है सबसे पहले बात आती है वोट कास्टेड, कितने वोट कास्टेड हुए हैं, कितने वोट गिरे हैं। मान लो एक्स वोट्स है टोटल, ठीक है, और उनमें से मान लो कुछ इनवैलिड भी होंगे, वैलिड वोट मान लो उनमें से कितने वाई है। अगर मैं बोलूँ कि विनर है जो इलेक्शन जीत गया उसको क्या मिल रहा है भाई, जेड मिल रहा है, तो बताइए लूज़र को कितना मिलेगा, जो हार गया उसको वोट कितने मिलेंगे। देखो टोटल वोट एक्स कास्ट हुए, उसमें से वैलिड सिर्फ वाई है, विनर को जेड मिले तो लूज़र को कितने मिलेंगे। देखो वैलिड में से जेड इसको मिल गया तो बाकी वाई में से देखो अगर वैलिड में से ये जेड हटा दूंगा बाकी जो बच गए वो लूज़र को मिलेंगे ना। बस यही कंसेप्ट है, ये दिमाग के अंदर घुसना चाहिए कि लूज़र को वोट कितने मिलेंगे, कि भाई टोटल वैलिड वोट है उसमें से विनर वाले माइनस कर दो, वो लूज़र के वोट होंगे। अब इसके देखिए अपन क्वेश्चन से समझते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये वाला क्वेश्चन देखिए जैसे, अब इसमें बोला है दो कैंडिडेट के बीच में देखो इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। एक कैंडिडेट को मिला है 56% ऑफ वोट्स एंड वोन इलेक्शन बाय 600 वोट्स। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट। ओके, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट। लेट से टोटल वैलिड जो वोट है, टोटल वोटर्स है आपके लिस्ट में वो कितने हैं, एक्स है लेट से, ठीक है। अब बोला एक कैंडिडेट को मिले 56% वोट, ये मान लो ए कैंडिडेट है, ये मान लो बी कैंडिडेट है। जो फर्स्ट कैंडिडेट है इसको कितने मिले, 56% ऑफ एक्स मिला है, 56% ऑफ एक्स। अच्छा इसको 56% मिला है तो बाकी तो इसको ही मिला होगा ना, लूज़र को, दैट इज़ 44%, है ना। क्योंकि देखो वैलिड में से अगर अपन विनर वाले माइनस कर देंगे तो लूज़र वाले रह जाएंगे, ठीक है, इसको इतने मिले। एंड वोन इलेक्शन बाय 600 वोट्स, और ये जो ए है ना ये 600 वोट से जीत जाता है। 600 वोट से जीतने का मतलब क्या है, इसको जो बी से वोट ज़्यादा मिलते हैं, मतलब देखो इसके वोट से ये वोट माइनस करूंगा तो कितना आना चाहिए, 600 आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसको 600 ज़्यादा मिले। तो आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताइए, तो आप इसको सोल्व कर लो। देखो 56 से 44 गए तो कितना बचेगा, 12% बचेगा, 12% ऑफ एक्स। ये अपने को दे रखा है 600, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 600, 12 देखो डिवाइड में चला जाएगा, परसेंटेज का 100 ऊपर चला जाएगा। 12 से देखो 5 टाइम कैंसिल होगा 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 5000। 5000 आपके क्या होंगे, टोटल वोटर्स होंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा अच्छे लेवल का अपन क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये वाला क्वेश्चन देखिए। एक इलेक्शन हो रहा है बिटवीन 3 कैंडिडेट्स, इस बार देखो 3 कैंडिडेट है, तीनों कैंडिडेट के नाम है अर्जुन, भास्कर एंड सरल, ठीक है। अर्जुन, भास्कर, सरल। यहाँ पे अर्जुन लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे भास्कर लिख रहा हूँ, यहाँ पे सरल लिख रहा हूँ। अर्जुन गोट 50% वोट्स मोर देन सरल, ठीक है, एंड सरल गोट 20% वोट लेस देन भास्कर। लेट से देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, आप ना सबसे पहले बीच की जो कड़ी होती है उसको ढूंढा करो, कॉमन जो होता है दोनों में। सी अर्जुन को कंपेयर किया सरल से और सरल को कंपेयर किया भास्कर से, तो आपको देखो भास्कर एट द एंड आपको कॉमन मिल रहा है, तो भास्कर के वोट लेट कर लो एक्स है, लेट से एक्स है। सरल को 20% वोट्स लेस देन भास्कर, इससे 20% कम मिले, इससे 20% कम मिले, मतलब इसके 80% मिले, इसके 80% मिले। अर्जुन गोट 50% वोट्स मोर देन सरल, अर्जुन को क्या मिले 50% ज़्यादा वोट मिले इससे सरल से, मतलब इसका 150% मिला है। 150/100 इंटू क्या हो जाएगा 80/100 इंटू एक्स। अब तीनों के देखो अपन क्या निकाल सकते हैं, कितने कितने वोट मिले उसका रेशियो निकाल सकते हैं ना तीनों का। तो हमेशा ऐसे कॉमन ढूंढा करो। फिर बोला है द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1:96। अब सबसे पहले देखो मैं रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ आप, ठीक है, रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्स देखो रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, एक्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 100 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे देखो 100 आ जाएगा, ये 100 आपके कैंसिल आउट हो गए, ओके। ये 2 0 से देखो 2 0 आपके कैंसिल आउट हो गए। अच्छा 15 8 कितना होता है, 15 8 होता है 120 रेशियो, यहाँ पे कितना आ गया 100, यहाँ पे कितना आ गया 80। अगेन देखो 0 0 0 आपके कैंसिल आउट हो गए। फिर देखो आपके 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 6 टाइम, ये 2 से हो रहा है 5 टाइम, ये 2 से हो रहा है 4 टाइम, तो ये आ गया अपने पास फाइनल रेशियो। इस रेशियो में इनको वोट मिले, सरल को मिले मतलब 4x वोट, ठीक है। अब x की जगह k यूज़ कर लो, 4 के वोट, इसको मिले 5 के वोट और इसको मिले 6 के वोट। अब देखो आगे क्या बोला है,
द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ भास्कर एंड सरल इज 1296। सरल और भास्कर के वोट क्या डिफरेंस देखो कितना है, के है, डिफरेंस तो के है ना, ये दे रखा आपको 1296 है। तो बताइए व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ अर्जुन एंड भास्कर। अर्जुन और भास्कर के वोट्स में डिफरेंस देखो पहले कितना है, के है, के है, इसका अपने को हाफ बताना है, के बाई 2 की वैल्यू बतानी है। तो 1296 में देखो 2 ही डिवाइड करना है बस आपको, ठीक है। 1296 में क्या करना है, तो अपना आंसर तो देखो ये यहाँ पे क्या आएगा, 1296 का हाफ तो अपना आएगा 648 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक्चुअली इसका आंसर यही होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जब ये क्रॉस चेक किया इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा एरर है क्वेश्चन में, ये जीरो नहीं होगा क्वेश्चन में। अगर जीरो नहीं होगा तो यहाँ पे देखो आपके 2% हो जाएगा, तो कैलकुलेशन पूरी चेंज हो जाएगी, बट क्वेश्चन सोल्व वैसे ही होगा। तो एक बार आप 2% से और सोल्व करके बताना इस क्वेश्चन को और बताना आंसर क्या होगा उस केस में चारों का आंसर इनमें से कुछ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये 2% होगा, ओके, बट क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा। अब इस क्वेश्चन में देखो अपने को क्या बोला है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, पहले तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ इसमें कोई वैल्यूज़ आपकी चेंज नहीं है ना। चलो देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट है भाई, ठीक है। 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट एंड 150 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। द विनर गोट 350 वोट्स मोर देन हिज अपोनेंट, thus he got 50% of the total voters more than his opponent, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में देखो स्लाइट एरर है, वो मैं सही कर देता हूँ क्योंकि ये लाइन देखो वापस रिपीट हो रही है। द विनर गोट 350 वोट्स मोर देन हिज अपोनेंट, दस ही गोट, ये वाली लाइन कट कर दो, ठीक है ना, ये वाली लाइन आप कट कर दो यहाँ तक। Thus he got 50% of the total voters registered in the voter list. इसके बाद में the percentage of, ठीक है, इसको भी कैंसिल आउट कर दो, स्ट्राइक आउट कर दो। The percentage of votes of the defeated candidate out of the total registered वोट्स इज, ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन में देखो अगेन अपन रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना, ठीक है। क्या बोला है देखो अपने को, एक इलेक्शन हो रहा है बिटवीन 2 कैंडिडेट, 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट एंड 150 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। पहले तो देखो अपन क्या करते हैं, टोटल वोटर्स की नंबर लेट कर लेते हैं। लेट से टोटल वोटर्स कितने हैं भाई, लेट से x है। अब 10% तो देखो वोट ही नहीं करते हैं, ठीक है, 10% तो आपके वोट ही नहीं करते, तो वोटेड वाले देखो कितने हो जाएंगे, 90% हो जाएगी इसके, सिर्फ 90% ऑफ x। इतने लोगों ने क्या किया, वोट किया एक्चुअली, ठीक है। तो 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 150 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब देखो 150 इनवैलिड है, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे 90% ऑफ x माइनस क्या कर दो भाई 150 कर दो, ये सारे वैलिड हो गए, है ना, वैलिड वोट्स। द विनर गोट 350 वोट्स मोर देन हिज अपोनेंट। अब जो विनर है ना भाई, उसको क्या मिलते हैं, 350 वोट ज़्यादा मिलते हैं उसके अपोनेंट थे। दस ही गोट 50% ऑफ द टोटल वोटर्स रजिस्टर्ड इन द वोटर लिस्ट। और वो जो विनर है उसको क्या मिलते हैं, 50% वोट्स मिलते हैं टोटल वोटर लिस्ट। देखो टोटल वोटर लिस्ट में तो x है, टोटल x है, इसका 50% मिलता है। विनर को कितना मिलता है भाई, विनर को मिलता है 50% ऑफ x, इतना मिलता है, ठीक है। और ये क्या करता है, आपके जो लूज़र है उसको हरा देता है 350 वोट। अब एक चीज़ देखो भाई, इतनी चीज़ें अपन ने लिखी, अपन ने कहा कि टोटल जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में x है, जिन लोगों ने वोट किया वो देखो 10% कम है, क्योंकि 10% लोगों ने किया ही नहीं, तो इतने लोगों ने वोट किया। इसमें से 150 इनवैलिड थे, तो इनवैलिड थे तो वैलिड देखो इतने हो जाएंगे। और विनर को क्या मिले, टोटल वोटर लिस्ट में जो लोग थे उसका 50% मिला है। अच्छा, लूज़र को कितना मिला होगा, जो लूज़र है उसको कितना मिला होगा, कैसे निकालेंगे, याद करो कैसे पढ़ा था अपन ने, कि वैलिड में से क्या कर दो भाई, विनर वाले माइनस कर दो।
अब देखो वैलिड में से विनर वाले माइनस करूंगा, मतलब 90 में से देखो 50 माइनस करूंगा तो 40% बच जाएगा। तो 40% ऑफ एक्स माइनस क्या हो जाएगा 150, ये हो जाएगा लूजर के वोट। अब लूजर के वोट पता है, विनर के पता है, और दोनों का डिफरेंस भी अपने को पता है, तो लगा लो भाई, है ना। दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, तो 50% ऑफ एक्स माइनस 40% ऑफ एक्स माइनस 150 शुड बी इक्वल्स टू 350, राइट। यहाँ से देखो 40% इससे माइनस होगा तो 10% ऑफ एक्स आ जाएगा, एंड ये माइनस माइनस देखो प्लस 150 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 350। 150 उधर जाएगा तो 10% ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 200। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 डिवाइडेड बाई 10 इंटू क्या हो जाएगा 100। एक जीरो से देखो जीरो कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया, ये आया आपके पास 2000। ठीक है, ये तो आ गए अपने पास क्या भाई, टोटल जो वोटर लिस्ट में थे, वोटर लिस्ट वाले लोग पता चल गए। क्वेश्चन देखो क्या है, द परसेंटेज ऑफ वोट्स ऑफ द वोट्स ऑफ द डिफीटेड कैंडिडेट आउट ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोट्स। अब जो डिफीटेड कैंडिडेट था उसको जो वोट मिले वो बताइए टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का कितना है, कितना परसेंट है। तो इसका देखो 40% निकालते हैं, लूज़र को कितने मिले भाई, इसका 40% मिला, ठीक है ना। इसका कितना मिला भाई, इसका 40% मिला, राइट। तो इसका 40% देखो कितना हो जाएगा, इसका 40% कितना हो जाएगा, तो 40% निकालेंगे तो देखो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 टू ज़ा 8, 800 हो जाएगा, और 800 से 150 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 650। तो इसको मिले देखो 650 आउट ऑफ 2000, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। 2 जीरो से देखो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 0 कैंसिल, 65 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, तो ये आएगा 32.5%। तो आंसर होगा इसका कौन सा, ऑप्शन सी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो मतलब कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे एग्जाम में। फिर देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। कमीशन पे बेस्ड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं गए, बट अगेन मैं करवा रहा हूँ, इनकेस आ जाए क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। कमीशन देखो क्या होता है, सपोज करो आप सेल्समैन हो, आप एक कंपनी में काम करते हो और आप सेलिंग का काम करते हो, सेल्समैन हो, ठीक है ना। ओके, आपने मान लो 1 लाख की सेल की, तो कंपनी क्या कहती है, अगर आपने 1 लाख की सेल की तो आपको क्या मिलेगा, इसमें से कमीशन मिलेगा, इसमें से क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कमीशन कितना देगी कंपनी, कंपनी देगी 5000 रुपये। अच्छा, अगर आपने 1 लाख की सेल की, इसमें से 5000 आपको कमीशन मिलेगा, तो बाकी कंपनी के खाते में जाएगा ना पैसा। कंपनी के खाते में कितना पैसा जाएगा, कंपनी के खाते में जाएगा 95,000 रुपीज़, है ना। बाकी का पैसा कंपनी के खाते में गया। अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है, अगर ये चीज़ तो पता आपको समझ में आ गई होगी कि भाई 1 लाख की सेल की है तो कमीशन इतना हुआ तो कंपनी के खाते में इतना जाएगा। अब इसका यूज़ देखो क्वेश्चन में कैसे होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इसके। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक सेल्स एजेंट है, वो 5% का कमीशन मिलता है ऑन इज सेल्स एंड रेस्ट ही डिपॉजिट टू द कंपनी अकाउंट। एक सेल एजेंट है जिसको 5% देखो कमीशन मिलता है और बाकी वो क्या करता है, कंपनी के खाते में जमा करता है। अगर उसने कंपनी के खाते में इतना पैसा जमा किया तो बताओ उसका सेल अमाउंट कितना था। अब देखिए अपने को पता है भाई कि अब देखो टोटल मान लो उसकी सेल थी एक्स थी मान लो टोटल सेल, ठीक है। अब इस एक्स का 5% तो ये खुद ले गया, बाकी खाते में गया ना 95%। तो एक्स का देखो अपने को क्या दे रखा है, 95% दे रखा है, 95% दे रखा है। कितना दे रखा है, 57,000, क्योंकि बाकी 5% तो ये खुद ही ले लिया है। तो अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 57,000 डिवाइडेड बाई 95 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, राइट। अब 95 से देखो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, ये 600 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 लाख, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा 60,000, सॉरी 60,000 अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रेश फ्रूट्स। अब फ्रेश फ्रूट्स पे भी देखो एग्जाम में रिसेंट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। पता नहीं एग्जामिनर क्यों नहीं पूछता है, उन्हीं चीज़ों में उलझा अभी तक आपका एफकेट वाला भी, सीडीएस वाला भी, वही चीज़ें हर बार रिपीट करता है, ठीक है ना। बट आना चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चंस भी आने चाहिए, जैसे फ्रेश फ्रूट वाला हो गया। इसका कंसेप्ट समझो, देखो इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। कंसेप्ट ये है कि जब भी आप कोई फ्रूट है आपके पास, मान लो अंगूर है, ठीक है ना, ग्रेप्स है, ग्रेप्स से आपको पता है उसको क्या करते हो भाई, ड्राई करके आप ड्राई फ्रूट बनाते हो। तो जब भी कोई आपके वेट फ्रूट को ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट किया जाता है ना, तो उन दोनों में कॉमन क्या रहता है, हमेशा ध्यान रखना, क्वांटिटी ऑफ पल्प। जो पल्प होता है
वो हमेशा सेम रहता है, विल रिमेन सेम। यही इसका कंसेप्ट है हर क्वेश्चन को सोल्व करने का। जैसे समझो, ठीक है, आपको पता है कोई भी फ्रूट होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है भाई वोटर, उसके अंदर जो पानी होता है, वोटरी पार्ट। एक होता है पल्प वाला पार्ट, ठीक है, ओके। तो जब भी देखो आपके फ्रूट को आप ड्राई में कन्वर्ट करते हो, है ना, जब भी ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करते हो, तो ड्राई फ्रूट में क्या हो जाता है, ये वाटर काफ़ी कम होता है क्योंकि उड़ जाता है, बट पल्प तो वही रहता है ना, पल्प वैसा का वैसे ही रहता है। मान लो 5 किलो था तो अभी भी कितना रहेगा, 5 किलो रहेगा। अब ये क्वेश्चन में देखो कैसे हेल्प करेगा। आपको एग्जामिनर क्या बोलेगा कि भाई आपके पास है फ्रेश फ्रूट, कितना है फ्रेश फ्रूट, सपोज करो 100 kg है, एग्जामिनर ये बोलेगा, ठीक है। और ये जो फ्रेश फ्रूट है इसमें पल्प मान लो कितना है, 20% है। इससे मैंने क्या बनाया, ड्राई फ्रूट बनाया x kg। कितना kg बनाया इससे, x kg ड्राई फ्रूट बनाया, जिसमें पल्प कितना 90% है। तो बताओ ये कितना kg बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब एक सिंपल सी चीज़ है, अगर बोला है कि 20% इसमें पल्प है तो वाटर कितना होगा, वाटर 80% होगा, बाकी पानी होगा ना। इसमें 90% पल्प है तो बाकी क्या होगा, बाकी पानी होगा, दैट इज़ 10%। और ऐसे ही अगर वाटर बोल दे तो आप पल्प निकाल सकते हो, इसका भी पल्प निकाल सकते हो। नाउ कंसेप्ट क्या है, ये दिमाग में बिठा लो भाई, ये दिमाग में बिठा लो। कंसेप्ट है क्वांटिटी ऑफ पल्प विल ऑलवेज रिमेन सेम। दोनों में पल्प क्या करो, सेम करो, क्योंकि पल्प सेम रहना है। इसमें देखो पल्प है 20%, 100 kg का 20% विल बी इक्वल्स टू, इसमें पल्प देखो x का कितना है 90%। ये दोनों बराबर रहेंगे क्योंकि पल्प हमेशा सेम रहना है। परसेंट से देखो परसेंट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। जीरो से देखो जीरो कैंसिल आउट हो गया, ओके। एंड 200 में देखो 9 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 200 डिवाइडेड बाई 9 kg, ये आ गई अपने पास x की वैल्यू। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग, इसमें बोला अपने को फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 76% वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, ठीक है। आपने को बोला ये फ्रेश फ्रूट लिखा है, ये ड्राई फ्रूट लिखा, अपने को वाटर दे रखा है कि बोला फ्रेश फ्रूट में वाटर है 76% और ड्राई फ्रूट में रहता है आपकी 20%। अच्छा पल्प कितना रहेगा, फिर पल्प कितना रहेगा भाई, बाकी इसमें पल्प होगा दैट इज़ 24%, इसमें भी पल्प होगा दैट इज़ 80%। अब बोला अगर फ्रेश फ्रूट आपकी कितना है भाई, 100 kg है, कितना है 100 किलो है, 100 kg। तो आपसे पूछा ड्राई फ्रूट बताइए, ड्राई फ्रूट जो x kg बनेगा वो कितना बनेगा। अगेन पल्प सेम करो, तो 100 kg का देखो आप 24% किसके बराबर कर दो, ये कर दो x के 80% के बराबर, ठीक है ना, ओके। परसेंट से देखो परसेंट कैंसिल आउट हो गया, ओके। जीरो से देखो जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 8 से देखो ये 3 टाइम आपके कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया x की वैल्यू देखो 30 kg। ईजी, ईजी लगा ना। तो ये क्वेश्चन कभी भी अब एग्जाम में गलत मत करना। फिर देखो जो एक और टाइप पूछते हैं, ये लास्ट टाइप ही समझ लो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पे बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है ना, एग्जामिनेशन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाता है। अब एग्जामिनेशन तो देखो अगेन बहुत ईजी है, आपको पता है भाई, सपोज करो पहली चीज़ तो आपको मैक्सिमम मार्क्स पता होना चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या होता है, पेपर कितने का, जैसे आपका एफकेट होता है 300 नंबर, और एक होता है मिनिमम पासिंग मार्क्स। मिनिमम पासिंग मार्क्स कि भाई इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे तभी एफकेट निकलेगा। जैसे इस बार कितनी कट ऑफ थी, 107 थी। अपन रफली लेके चलते हैं कि भाई कितनी है, सपोज करो लेट से 150 है, एक बार के लिए लेके चलते हैं, ठीक है। 150 नंबर कट ऑफ है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे, 150 डिवाइडेड बाई 300 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 का डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50%, मतलब 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा, राइट। तो इसके क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ना उसी इस क्वेश्चन में बोला अपने को एक सर्टेन एग्जाम है, ए को कितने मिले 38% मार्क्स मिले, बट फिर भी वो 18 नंबर से फेल हो गए, ठीक है ना। एंड बी को 49% मार्क्स मिले और उसको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उससे 15 नंबर ज़्यादा मिले, 15 मार्क्स मोर देन दी पासिंग मार्क्स। तो बताइए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। लेट से मैक्सिमम जो मार्क्स है ना वो m है, ठीक है, और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है लेट से x है, लेट से x है। अब एक चीज़ देखो, a जो है उसको क्या मिले हैं, जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है उसका 38% मिला है, ठीक है ना। m का क्या मिला भाई 38% मिला है, और ये देखो 18 नंबर से फेल हो गए। अच्छा इसको ये 18 नंबर और मिल जाते तो ये क्या होता, x के बराबर होता ना, दैट इज़ मिनिमम पासिंग मार्क्स के बराबर, क्योंकि 18 मिलते हैं तो देखो पूरा पूरा पास होता। वैसे ही अगर b की बात करें तो b को मिला है
मैक्सिमम मार्क्स का 49%, 49%। बट इसको 15 नंबर ज़्यादा मिले मिनिमम पासिंग मार्क्स से। अगर ये 15 नंबर माइनस कर दो तो ये देखो आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएंगे। अच्छा, दोनों चीज़ तो बराबर है क्या? इक्वेट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना? तो चलो इक्वेट करते हैं। इक्वेट क्या, देखो क्या आ जाएगा, m का 38% प्लस 18 शुड बी इक्वल्स टू m का 49% माइनस 15। ठीक है, यहाँ से देखो 38% इधर जाएगा, 15 इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये? तो ये आ जाएगा आपके 11% ऑफ m शुड बी इक्वल्स टू 33। m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 33 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100, क्योंकि 100 ऊपर चला जाएगा। 11 से देखो 3 टाइम कैंसिल आउट हुआ है, आंसर कितना आ गया, 300। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए ज़रा। एक ओलंपियाड एग्जाम में बोला 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड द एग्ज़ाम। देखिए एक एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है ना, एक आपका क्या हो रहा है भाई, एग्ज़ाम हो रहा है। ओके, ठीक है। अब इस ओलंपियाड एग्ज़ाम में देखो क्या हुआ, 20% ऑफ द बॉयज़, इस एग्ज़ाम को देखो बॉयज़ भी दे रहे हैं, मान लो बी बॉयज़ है और जी गर्ल्स है। 20% ऑफ द बॉयज़, अच्छा 20% कितना हो जाएगा भाई, 20% हो जाएगा बी का 20%, 20% ऑफ द बॉयज़। ओके, एंड 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड द एग्ज़ाम, 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड द एग्ज़ाम। ठीक है ना, 20% तो देखो बॉयज़ आपके फेल हो गए और 15% आपकी गर्ल्स क्या हो गई, फेल हो गई। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास द एग्जाम वॉज 70 मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स हु पास द एग्जाम। ए टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड। टोटल मिला के आपको क्या बोला, 90 स्टूडेंट फेल हुए। अच्छा, टोटल देखो 90 फेल हुए, अपने को ये भी पता है बॉयज़ कितने फेल हुए, गर्ल्स कितने फेल हुए, इसी का सम तो दे रखा है अपने को 90, इसी का सम तो दे रखा है अपने को 90। ठीक है, एक इक्वेशन तो देखो यहाँ से बन जाएगी अपनी, दूसरी कहाँ से बनेगी? अब बोला है द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास द एग्ज़ाम, जिन बच्चों ने आपके एग्ज़ाम को पास किया है, ठीक है ना, वो 70 मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स हु पास द एग्ज़ाम, वो 70 ज़्यादा आपके उन गर्ल्स से जिन्होंने एग्ज़ाम को क्या किया था, पास किया था। अब एक चीज़ देखो भाई, 20% बॉयज़ ने आपके फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए बॉयज़, 80% हुए, 80% बॉयज़ तो पास हुए ना, और गर्ल्स आपकी कितनी पास हुई है, 15% अगर फेल हुई है तो आपको पता है 85% आपके पास हुई है, 85% आपकी पास हुई है। और आपको बोला जो बॉयज़ हु पास द एग्ज़ाम वो 70 मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स हु पास द एग्ज़ाम। ये जो बॉयज़ है ये गर्ल्स से कितने ज़्यादा है भाई, 70 ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है। ठीक है ना, 70 ज़्यादा इनसे। यहाँ से देखो इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड दी इन द एग्ज़ाम, तो अपने को बॉयज़ प्लस गर्ल्स का क्या पूछा है, सम पूछा है, सम अपने को निकालना पड़ेगा। चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब 20 से देखो, ठीक है ना, 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 से देखो ये 4 टाइम होगा, और ये 5 से कितनी बार होगा आपके, ये 5 से होगा आपके 20 टाइम, 5 से 3 टाइम, ये 5 से 20, तो 4 और 3 देखो 7 हो जाएगा, 7G सॉरी 4B प्लस क्या हो जाएगा आपके 3G हो जाएगा, और 20 देखो उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 2 18, 00 1800 आ जाएगा पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, देखो अब दूसरी इक्वेशन निकालेंगे तो ये देखो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके कितनी टाइम, 16 टाइम हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा 20 टाइम, ये 5 से हो जाएगा आपकी 17 टाइम, ये हो जाएगा 20 टाइम। अब पूरे को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16B, ये G भी इधर लेके आ जाते हैं, -17G इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो 70 × 20 करेंगे तो 1400 आ जाएगा। ये आ गई इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है। अब सोल्व करना है, देखो वेरिएबल सेम बनाना पड़ेगा। वेरिएबल सेम बनाना है तो मैं किसका करता हूँ भाई, बॉयज़ का सेम बना लेता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, है ना, इसको क्या कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 4 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा देखो 16B, और यहाँ पे आ जाएगा देखो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12G, और इधर आ जाएगा 7200। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो माइनस माइनस माइनस, तो 16B से 16B कट, ये देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा टोटल, -29, -29G, और इधर कितना आ जाएगा आपकी, इधर आ जाएगा आप -5800। माइनस से देखो माइनस का कैंसिल आउट हुआ, 29 का डिवाइड किया तो G की वैल्यू कितनी आ गई, 200।
अच्छा जी 200 होगा तो देखो बी कितना आ जाएगा, इसमें 200 पुट करो तो ये करेंगे 600 हो जाएगा। 600 माइनस के 1200, 1200 में 4 का डिवाइड किया तो आपके बी कितना आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा आपके 300। तो टोटल कितना हो गया 500, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अभी ये वाला देखिए एफकेट का पी वाई क्यू। स्टूडेंट स्कोर्स 40% ऑफ मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड अनदर स्टूडेंट स्कोर 60% एंड स्कोर्स 20 मोर मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स बताने, ये वाला SW है। सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, जो करवा चुका हूँ वही आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आंसर जरूर बताना इस क्वेश्चन का। ये वाला देखिए भाई, मयंक क्या करता है, 40% ऑफ खुद की सैलरी का क्या करता है, क्लोथ्स पे खर्च कर देता है, ठीक है ना। मयंक ने देखो क्या किया, अपने कपड़ों पे जो खर्च करता है, सॉरी अपनी जो इनकम है उसका 40% कपड़ों पे कर देता है। तो क्लोथ्स पे देखो उसने कितना खर्च किया, 40%। लेट से उसकी इनकम एक्स है, ठीक है। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड। अब बचा कितने पास, उसके पास देखो 40% उसने खर्च कर दिया कपड़ों पे, बचा कितना 60% बचा है, 60% ऑफ एक्स। इसका जो 1/3 है ये करता है फूड पे खर्च, इसका 1/3। तो फूड पे देखो कितना खर्च करता है वो, फूड पे करता है 1/3 ऑफ 60% ऑफ एक्स। इफ हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन क्लोथ्स एंड फूड, अगर बोला है खाने और कपड़े पे आपके खर्च करने के बाद में जो पैसा बचा है उसका अगर हाफ करें, वो अगर 450 है तो बताओ सैलरी कितनी होगी। अब देखिए उसने खाने पे भी खर्च कर दिया, अब उसके पास बचेगा कितना, रिमेनिंग कितना रहेगा, पहले तो ये पता करते हैं कितना रहेगा। 1/3 कर दिया तो 2/3 रहेगा ना बाकी, तो 2/3 ऑफ 60% ऑफ एक्स ये रहेगा रिमेनिंग। और इसका अगर हाफ करेंगे तो ये आपको बोला है किसके बराबर होगा, 450 के बराबर। तो हमेशा स्टेप से चलो, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर नहीं फंसोगे। अगर स्टेप फॉलो नहीं करोगे, मिस करोगे तो गलत हो जाएगा। अब सोल्व कर लो, देखो 2/3, 60% का मतलब 60/100, एक्स का मतलब एक्स 1/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 450, ठीक है ना। अब सोल्व करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपके, इसके अलावा और क्या कैंसिल हो रहा है, 6 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, देखो 7 6 42, 3 0, 5 टाइम 75 आ गया। ओके 2 से देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 225, और पीछे एक क्या आ जाएगा 0। तो आंसर हो जाएगा कौन सा अपना, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए CDS 2 2025 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, स्टूडेंट x एंड y अपीयर्ड इन ए टेस्ट, द स्कोर ऑफ x इज 20 मोर देन दैट ऑफ y। ठीक है, क्या बोला है कि x और y देखो दो स्टूडेंट है, उन्होंने एक टेस्ट में अपीयर किया, जो x का स्कोर है वो 20 ज़्यादा है y से, y का स्कोर मान लो a है, तो x का कितना हो जाएगा a + 20, ये अपने को दिया है, ठीक है ना, ये अपने को दिया है। फिर देखो क्या बोला है, इफ स्कोर ऑफ x इज 75% ऑफ द सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ x एंड y। बोला जो x का स्कोर है, x का स्कोर देखो कितना है a + 20, ये क्या है 75% है, 75% है, 75% ऑफ सम ऑफ स्कोर ऑफ x एंड y, दोनों का स्कोर का सम करते हैं, दैट इज 2a + 20। तो बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्कोर ऑफ x एंड y। तो x और y के स्कोर का रेशियो क्या होगा, तो अपने को देखो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तभी रेशियो निकाल पाएंगे। तो a की वैल्यू निकालते हैं, ये देखो 3 टाइम कैंसिल, ये 4 टाइम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4a + 80 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6a + 60, 2a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब a की वैल्यू 10 है तो देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 + 20 हो जाएगी 30, रेशियो ये कितनी हो जाएगी 10, रेशियो कितना आ गया फाइनली अपने पास देखो 3:1, राइट। चलिए और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए CDS का, ऐसा क्वेश्चन देखो FKT में भी आ सकता है। अब ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस स्टेप वाइज आपको चलने होते हैं, अगर बड़ा देख के डरोगे तो कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज बहुत ईजी होते हैं क्वेश्चन, स्टेप वाइज चलो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में। अब देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में अपने को, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया इज 10,000। अब देखो टोटल पॉपुलेशन दी है तो मैंने लिख ली 10,000 क्या है, किसी एरिया की टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। विच मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल इन नंबर। अब देखो मेल और फीमेल इक्वल है नंबर तो इक्वली डिवाइड कर देते हैं। अब मेल देखो कितने हैं, मेल अपने को बोला है हाफ है और हाफ ही क्या है फीमेल है। तो स्टेप वाइज चलो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा, ठीक है। फिर देखो क्या बोला है, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 30% आर न्यूज़पेपर रीडर्स। जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 30% न्यूज़पेपर रीडर्स हैं। न्यूज़ पढ़ने वाले कितने भाई टोटल 30%, 30% मतलब 3000, ठीक है ना 3000।
आउट ऑफ द टोटल न्यूज़पेपर रीडर्स 1/3 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब जो ये टोटल न्यूज़पेपर रीडर्स है इसमें से 1/3 क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं भाई, 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ भाई, 1/3 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, 1/3 रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। बाकी मतलब और कुछ पढ़ते हैं, कुछ दिया नहीं है तो मतलब बाकी के जो 2000 है वो कुछ और अदर आपके लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर्स, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर्स है इसमें से 20% फीमेल्स है। इसमें से क्या है, 20% फीमेल है। फीमेल कितनी है इसमें, 20%। अच्छा 20% का मतलब तो 200 हो जाएगा, मतलब बाकी क्या है भाई, मेल है। बाकी क्या मेल है। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेल्स हु डू नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो बताइए इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाले आदमी टोटल कितने हैं, आदमी टोटल कितने हैं। ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया जो इंग्लिश न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते हैं। देखिए इंग्लिश न्यूज़पेपर को आदमी पढ़ने वाले कितने हैं, टोटल 800 है। ठीक है, और टोटल आदमी कितने हैं, 5000 है। अब 800 आदमी देखो इंग्लिश पढ़ते हैं, बाकी जो बच गए 4200 वो या तो न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो कोई दूसरी लैंग्वेज का पढ़ते हैं, बट इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए अभी। नाउ ये क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है ना, वेरिएबल्स देके कभी भी मत घबराओ, ट्राई करो उस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इन ए विलेज कंसिस्टिंग ऑफ पी परसेंट्स एक्स परसेंट्स कैन रीड एंड राइट। देखो एक विलेज में जिसमें टोटल पॉपुलेशन कितनी है भाई, पी है, इसका एक्स परसेंट अगर निकालें तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये रीड एंड राइट कर सकते हैं, मतलब लिटरेट है एक तरीके से। ठीक है, फिर देखो क्या बोला है, ऑफ द मेल्स ओनली 5% कैन रीड एंड राइट। अब ये जो टोटल पॉपुलेशन है विलेज की पी, इसमें से देखो कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। तो आपको बोला जो ये मेल है भाई, मेल के सिर्फ 5% आपके क्या कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं। ऑफ द फीमेल्स जेड कैन रीड एंड राइट, जो फीमेल्स है उसमें से जेड% आपके क्या कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो इन दोनों का सम देखो इसके बराबर होना चाहिए, है ना, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए आपकी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ओके। तो आपसे पूछा है इफ़ एक्स वाई जेड देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज। तो मेल का आपको नंबर निकालना है, एम की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा एम की वैल्यू निकालनी है मतलब एफ मेरे को भगाना पड़ेगा। एफ की जगह देखो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, पी माइनस एम कर सकता हूँ ना। तो पी माइनस एम, देखो ये एम उधर जाएगा तो पी माइनस एम हो जाएगा एफ की वैल्यू, पी माइनस एम इंटू जेड डिवाइडेड बाई 100। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये आपकी फीमेल्स जो आपकी रीड एंड राइट कर सकते हैं। अच्छा जो मेल्स आपकी रीड एंड राइट कर सकते हैं ये हो गए। जो फीमेल्स आपकी रीड एंड राइट कर सकती है वो देखो पी को मल्टीप्लाई किया तो पी जेड बाई 100 माइनस एम जेड बाई 100, ये हो गई। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए टोटल पॉपुलेशन जो रीड एंड राइट कर सकते हैं, पी एक्स बाई 100 से देखो सभी कैंसिल आउट हो जाएगा आपको, ये तो साफ ही दिख रहा होगा। ठीक है, और इसके अलावा देखो यहाँ से m कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा y माइनस जेड, और पी जेड देखो उधर चला जाएगा, p कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा x माइनस जेड। अपने को वैल्यू निकालनी है m की, तो m की वैल्यू देखो क्या हो गई, पी एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, y माइनस जेड। कौन से ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन अपना फर्स्ट है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी। A person buys an item from a shop for which the shopkeeper offers a discount of 10% on the marked price. The person pays using an e-wallet which gives 10% cashback. देखो एक आदमी है वो शॉपिंग करने गया, उसको ना वो दुकानदार 10% तो डिस्काउंट दे रही है, साथ में उसको बाद में देखो 10% एक्स्ट्रा कैशबैक और मिलता है, वो भी मतलब 10% का डिस्काउंट ही हो गया ना। तो आपसे पूछा ओवरऑल इफेक्टिव डिस्काउंट बताओ, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगा लो भाई, -10 -10 माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। -20 से 1 गया तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, -20 से 1 गया तो आंसर आ गया -19% का डिस्काउंट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला अपने को, A man spends 31% and 9% of his monthly income on food and clothing respectively and 1/3 of the remaining on the education of children. अगर वो ओवरऑल इतना सेव करता है विच इज़ इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड क्लॉथ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो मंथली सैलरी बताए। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्ट मैं आपको करवा चुका हूँ, तो ये आपका क्वेश्चन SW इसका आंसर जरूर बताना कमेंट्स के अंदर, क्योंकि आपके लिए स्पेसिफिकली ये मैंने ऐड किया था। ठीक है ना, तो इसका आंसर जरूर बताना कॉमेंट में। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए ये वाला, देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ज़रा। इस क्वेश्चन को देखिए, बोला एट द बिगनिंग ऑफ डे 1 ऑफ ए मंथ, ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ ए डे 1 ऑफ ए मंथ
राजेश के पास कितने अंडे हैं भाई? 500 अंडे हैं। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। एक कितने हैं राजेश के पास? इनिशियल में 500 है, 500। ही सेल्स 20% ऑफ द एग्स बाय द एंड ऑफ द डे। अब ये क्या करता है, जब तक दिन खत्म होता है ना, इससे 20% क्या करता है, बेच देता है। कितना बेच देता है भाई? इससे 20% आपके बेच देता है। अब देखो 20% बेच देगा तो उसके पास बचेगा कितना, रिमेनिंग कितना रहेगा एट द एंड ऑफ डे? 20% बेच देगा मतलब 80% रहेगा। और इसका 20% कितना होता है भाई? 20% तो 100 होता है, मतलब रिमेनिंग कितना रहेगा? 400 रहेगा, है ना। 80% मतलब 400 रहेगा, ओके। एंड एडेड B% ऑफ द एग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे। अब जो नेक्स्ट डे आता है उससे पहले ये क्या करता है, जितना इसके बास्केट में अभी अंडे है ना, उसका B% और ऐड कर लेता है। ये उसका B% क्या कर लेता है, और ऐड कर लेता है, ठीक है। तो अभी देखो इसके पास अंडे कितने हैं भाई? 400 है, ठीक है। प्लस साथ में क्या करता है, ये इसका B% और ऐड करता है, इसका B% और ऐड करता है। मतलब कुल मिला के अगले दिन इसके मॉर्निंग में कितने अंडे होंगे? देखो इसके पास 1 + B/100 होंगे, इतने अंडे होंगे, इतने अंडे होंगे अगले दिन, अगली मॉर्निंग में, ठीक है। एंड सोल्ड 20% ऑफ द एग्स एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे। अगेन देखो ये इसका क्या करता है, 20% बेच देता है। अब अगेन देखो इसका 20% बेच देगा तो कितना रह जाएगा, 80%। इसका 20% देखो 80 होता है, मतलब रिमेनिंग कितना रहेगा? अब रिमेनिंग इसके पास रहेगा कितना, 320 रहेगा ना, क्योंकि इसका 80% बेच दिया, इसका 320 रहेगा। अगेन देखते हैं ये कुछ करता है क्या। दिस पैटर्न कंटिन्यूड अप टू द एंड ऑफ द थर्ड डे ऑफ द मंथ व्हेन ही इज लेफ्ट विथ 1024x। अब अगेन वो क्या करता है, 20% ऐड करता है। ये पैटर्न देखो आपको बोला है कि फॉलो होता जाता है, बार बार फॉलो होता जाता है। तो अगेन देखो ये क्या करेगा, दूसरे दिन भी क्या करेगा, 20% ऐड करेगा। अच्छा 20% ऐड करेगा तो देखो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले थर्ड डे को देखो, थर्ड डे ऑफ द मंथ व्हेन ही इज लेफ्ट विथ 1024x। अब जब अगला दिन आता है भाई, थर्ड डे आता है आपके, ठीक है ना, थर्ड डे आता है, तब भी देखो ये क्या करता है, 20% और अंडे बेच देता है। अब अगेन देखो 20% और बेच देगा। ये देखो ये फर्स्ट डे था, ये सेकेंड डे था, थर्ड डे को क्या हो जाएगा, थर्ड डे को रिमेनिंग अंडे कितने होंगे, इसका 20% देखो, इसका 20% कितना होगा, 64 होगा। 64 और चले जाएंगे तो कितना रह जाएगा, 256। इतने अंडे अब उसके पास रह जाएंगे। और ये जो जितने अंडे रहते हैं ना उसके पास, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 1024x। कितनी दे रखी है, 1024x दिख रखी है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा बी की वैल्यू बताइए क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, ठीक है ना, मतलब कैलकुलेटिव काफ़ी है ये क्वेश्चन। तो अब देखो आपको सोल्व करना पड़ेगा इसको। अब सोल्व करने के लिए देखो 256 मैं उधर डिवाइड में भेज देता हूँ, तो 1 + B/100 का स्क्वायर, ये 256 देखो डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 4। अच्छा स्क्वायर का रूट लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 1/B/100, स्क्वायर का ये 2 आ जाएगा, 1 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, B/100 = 1 आ जाएगा। B की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 100। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। सो दिस वॉज ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके। ये वाला देखिए एफकेट में आया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे फ्रैक्शन में भी पूछ लेता आपसे। इफ न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 10%, देन द फ्रैक्शन बिकम 6/7। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बताइए। देखिए जो फ्रैक्शन होता है ना x/y, इसका ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। लेट से जो फ्रैक्शन है वो x/y है, ठीक है। अब x में देखो न्यूमरेटर में 20% का इंक्रीमेंट किया और डिनोमिनेटर में क्या किया भाई, डिनोमिनेटर में 10% का डिक्रीमेंट किया है। इसके कारण क्या हो जाता है, ये फ्रैक्शन बन जाता है 6/7 के बराबर। 100 से 100 कैंसिल, 0 से देखो 0 कैंसिल, x/y की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो 6/7, 9 देखो ऊपर चला जाएगा, 12 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 3 से देखो ये 3 टाइम कैंसिल, ये 4 टाइम कैंसिल, ये 3 टाइम कैंसिल, ये आपके 2 टाइम कैंसिल। ऊपर आ गया 9, नीचे कितना आ गया 14। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, FK2 2025 में आया था। इसको आप TSD में भी कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा एप्लीकेशन तो उसी की है, बट एप्लीकेशन यूज़ हुई है परसेंटेज की, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसको। क्वेश्चन को समझो ज़रा। आपको बोला एक ट्रक है जो ट्रेवल कर रहा है 70 km/h की स्पीड से, ये 30% मोर डीजल यूज़ करता है टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस देन इट डज व्हेन इट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 50 km/h।
क्या बोला, एक ट्रक है भाई, ये ट्रक है, ठीक है, ये एक ट्रक है, ओके। अगर मान लो ये क्या बोला है कि अगर इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो मान लो इसको कितना आपके डीजल लगता है, एक्स लीटर लगता है कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलने में। वहीं अगर ये अपनी स्पीड यहाँ पे कितना कर ले, 70 किलोमीटर पर आवर कर ले, ठीक है ना, तो इसको 30% ज़्यादा डीजल लगता है, मतलब एक्स का 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.3x हो जाएगा। तो 1.3x लीटर ज़्यादा लगता है, मतलब इतना लीटर लगता है, मतलब 0.3x लीटर ज़्यादा लगता है। अब बोला इफ़ द ट्रक कैन ट्रेवल 19.5 किलोमीटर ऑन ए लीटर ऑफ डीजल एट 50 किलोमीटर पर आवर। क्या बोला अब नेक्स्ट देखो आपको, कि अगर देखो ट्रक की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये एक लीटर के अंदर 19.5 किलोमीटर चल सकता है। तो बताइए हाउ फार कैन ट्रक ट्रेवल ऑन 10 लीटर्स ऑफ डीजल एट स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 10 लीटर में बताइए कितना चलेगा, ठीक है ना। पहले तो अपन ये देखते हैं भाई कि जैसे देखो 50 किलोमीटर पर आवर, ये एक लीटर में 19.5 चल रहा है। अगर यहीं पे देखो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता तो इसको कितना डीजल लगता, अपने को पता है 1.3 लगता, 1.3 लीटर लगता। यही डिस्टेंस चलने में कितना लगता, 1.3 लीटर लगता, ठीक है, 1.3 लीटर। अगर देखो 1.3 लीटर में इतना चल रहा है 70 की स्पीड से, तो बताओ एक लीटर में कितना चलेगा। एक लीटर के लिए 1.3 का डिवाइड कर दूँ, देखो पॉइंट से पॉइंट हटा, ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, देखो कितनी बार, 15 किलोमीटर, मतलब एक लीटर में चलेगा 15 किलोमीटर। तो बताओ 10 लीटर में कितना चलेगा, 10 लीटर में चलेगा भाई 15 × 10 दैट इज़ 150 किलोमीटर, ठीक है ना। 150 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अब एट द एंड देखो अपनी क्लास यहाँ पे एंड होती है। अब इसकी जो पीडीएफ है देखो ध्यान से सुन लो, यहाँ पे द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी, कमेंट्स में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लेना फाइल्स में। वहीं पे देखो द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स, चाहे आप टेलीग्राम पे लिख लेना, अदरवाइज मैं लिंक इसके अंदर ही दे दूंगा। यहाँ पे जाके आपको प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करके फाइल्स में आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। एट द एंड जो टेस्ट है वो कहाँ पे देना आपको, टेस्ट देखिए आपको कहाँ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन में जाना, फ्री कोर्सेज में, इसमें मिलेगा मैवरिक्स 3.0, उसके अंदर आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से आप सोल्व कर सकते हो। अब टारगेट देखो मैं डेली आपको देता हूँ भाई, टारगेट्स फॉलो करते जाओ। इफ़ यू फॉलो दिस टारगेट्स आई गारंटी यू आप डेफिनेटली पेपर क्लियर कर लोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप अगले 2.5 मंथ करते हो। एंड ये मत देखो यार कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। आई नो अभी व्यूज़ मुझे कम आ रहे हैं, बिकॉज यू नो कि वही बात है यार, लास्ट के 1.5 महीने में सारे बच्चे पढ़ते हैं, पहले कोई नहीं पढ़ना चाहता है, बिकॉज वही है सबको शॉर्टकट चाहिए। बट जो बच्चे जितने भी अभी पढ़ रहे हैं ना, सीरियस होकर मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए उनको कंटेंट पहले प्रोवाइड कर रहा हूँ। वरना मुझे क्या मिल रहा है भाई, लास्ट में मैं भी कर देता, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। बट इट्स नॉट लाइक दैट यार, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बैच आपके अफोर्ड नहीं कर पाते, वो यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एट द एंड मेहनत करते रहो यार, खुद पे बिलीव रखो, आप किसी और से कम्पीट नहीं कर रहे हो, खुद से कम्पीट कर रहे हो, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। जैसे जैसे गाइड कर रहा हूँ वैसे गाइडेंस फॉलो करो। लेट मी टेल यू, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, सिर्फ क्लियर ही नहीं करोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। एंड मैथ्स एंड रीजनिंग के बिना पेपर नहीं निकलेगा। यस जीके और इंग्लिश भी प्रिपेयर करेंगे, बट एट द एंड मैथ्स एंड रीजनिंग नहीं आएगा तो भूल ही जाओ, कोई मतलब नहीं है, कितने भी जीके इंग्लिश आए आप पेपर नहीं निकाल पाओगे एफकेट का, ठीक है ना। एंड सीडीएस में भी देखो अर्थमेटिक बहुत पूछने इस बार काफ़ी आ गया था, और काफ़ी मतलब ईजी क्वेश्चन थे जो कि सोल्व किए जा सकते थे विद इन सेकेंड्स। तो यार अर्थमेटिक को इग्नोर मत करो, जो सीडीएस भी प्रिपेयर करें एफकेट के साथ में अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है ना, आपको हेल्प करेगा। ओके, एट द एंड पीडीएफ आपको जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट्स में उनका आंसर जरूर देना। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो क्लास को शेयर कर दिया करो जो नीडी स्टूडेंट्स होते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो और मेरी भी हेल्प हो, ताकि मुझे भी लोग जाने, ठीक है ना, अपने चैनल को भी जाने, क्योंकि ये भी आपका चैनल जैसा ही है, सिर्फ मेरा नहीं है, आपके कारण ही है ये सब कुछ। तो आप ही प्रमोट करोगे तभी वो आगे बढ़ेगा, बिकॉज यू नो कंटेंट कैसा मिल रहा है आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कोई सा भी आप डिफेंस चैनल देख लो, ठीक है ना। अब इसको मैं और बेहतर ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक साइकिल के साथ में, एंड ये इम्प्रूव होता ही रहेगा। तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, बट आप भी अपनी तरफ से 100% दो एंड पेपर क्लियर करो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।